ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातः सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भागवत कथा के पंचम सत्र या 5वें दिन में मैं आप सभी लोग छठे दिन में छठा दिन है आज, छठे दिन में आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज छठा मतलब सेकंड लास्ट डे है और कल आखिरी दिन रहेगा हमारे कथा का। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम में भागवतम भगवद गीता दोनों ही भगवान की डायरेक्ट वाणी है, इसलिए भागवतम को श्रुति एक सारम भी कहा जाता है। श्रुति का क्या है? सार है, क्योंकि वो भगवान की डायरेक्ट वाणी है। उसका हम पिछले 5 दिन से बैठ के श्रवण कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं। इस कथाओं को सुन के, इन लीलाओं को सुन के उनमें दी हुई जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में अगर हम उतारते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाएगा? भागवत सुनने का जो संकल्प करके हम बैठे हुए हैं वो सफल हो जाएगा। जब तक उन लीलाओं का चिंतन मनन नहीं करेंगे, उनको जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा जो भी उद्देश्य है वो क्या नहीं होगा, वो पूरी नहीं होगा। तो हम बैठे हुए हैं, हमने कल श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का वर्णन करना क्या कर दिया था, चालू कर दिया था। दशम स्कंद की हमने शुरुआत करके भगवान कृष्ण की जन्म की कथा भी कल हमने सुन ली। आचार्यगण श्रीमद् भागवतम को भगवान का साहित्य अवतार मानते हैं, इसलिए भागवतम में ही कहा गया है कृष्ण स्वधाम उपगते। कृष्ण स्वयं के धाम, स्वधाम उनके अपने धाम, नित्य धाम उपगते हैं, चले गए। तब उस समय में क्या प्रकट हुआ? भागवतम प्रकट हुआ। तो इसलिए भागवतम को कृष्ण से अभिन्न कहा गया है। भागवतम के जो हर एक स्कंद है वो हर किसी स्कंद को भगवान के शरीर के साथ तुलना की गई है। जैसे प्रथम स्कंद जो है वो भगवान के चरणों के समान कहा गया है, द्वितीय तृतीय स्कंद को भगवान के घुटने आदि कहा गया है, चतुर्थ स्कंद को भगवान की जंघाएं कहा गया है, पंचम स्कंद को भगवान का अधर कहा गया है, छठे स्कंद को
भगवान का वक्षस्थल कहा गया। सप्तम और अष्टम स्कंद को भगवान की 2 भुजाएं कही गई। नवम स्कंद को भगवान का गला कहा गया और दशम स्कंद जो है उसको भगवान का मुखारविंद कहा गया। और फिर 11वां 12वां जो स्कंद है उससे भगवान का क्या होता है, ऊर्ध्व ना, भगवान का कपोल या भगवान का सर कहा गया है। तो ये 10 स्कंद है, ये 12 स्कंद है। इन 12 स्कंदों में हम धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच गए हैं, दशम स्कंद तक पहुँच गए हैं। और दशम स्कंद को भगवान का क्या कहा गया है, मुख कमल कहा गया है। दशम स्कंद किसके समान है, तो बोला जाता है कि दशम स्कंद भगवान के मुख के समान है, इसलिए हम दशम स्कंद का वर्णन कर रहे हैं। हमने कल भगवान के जन्म के बारे में सुना है। भगवान जन्म के पश्चात, भगवान के जन्म के तुरंत ही दूसरे दिन, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि यशोदा माता किसमें थी, प्रसव पीड़ा की वजह से क्या हो गई थी, मूर्छित अवस्था में थी। और मूर्छित अवस्था में होने की वजह से पूरे नंद महल में किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो गया है करके। दूसरे दिन जब सब लोग देखते हैं, सुबह 4-5 बजे कृष्ण रोने लगते हैं। तो नंदलाल रोने की वजह से पूरे महल में, नंद महल में सभी लोग क्या होते हैं, जाग जाते हैं। जागने के पश्चात देखते हैं कि क्या हुआ है, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। जैसे ही पुत्र रत्न प्राप्त हुआ ये सुनते हैं तो सभी ब्रजवासियों को क्या किया जाता है, बता दिया जाता है। सब ब्रजवासी दूर दूर से देखने के लिए आते हैं कि नंद के घर क्या हुआ है, पुत्र उत्पन्न हुआ है, पुत्र ने जन्म दिया है। वो पुत्र कैसा दिखता है, जिसने जन्म लिया हुआ है वो दिखता कैसा है, देखने के लिए कई सारे लोग आते हैं। नंद बाबा पुत्र प्राप्ति हो गई इसलिए इतने प्रसन्न थे कि वो कई सारी गाय, कई सारा अनाज, कई सारा धन क्या करते हैं, दान दे देते हैं। पूर्व काल में कोई भी चीज़ मनाने का या कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो या अन्य कोई चीज़ हो, उसको मनाने का सुंदर तरीका होता था कि पूर्व काल में दान के ऊपर क्या होता था, विशेष प्रावधान होता था। हर कोई क्या करते थे, बड़े दानी हुआ करते थे। कलयुग में दानी नहीं है कोई, कलयुग में कोई कुछ दान नहीं देना चाहता, क्योंकि कलयुग के लोगों को ऐसा ही लगता है कि हम थोड़ा सा पंछियों को पानी खिलाएंगे, दाना खिलाएंगे या कुत्ते को बिस्कुट खिलाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। उससे स्वर्ग नहीं जाते हैं। स्वर्ग देने के लिए आवश्यकता होती है किसकी, दान पुण्य की आवश्यकता होती है। जो जितना दानी है उतना वो क्या करेगा, स्वर्ग की ओर प्रयाण करेगा। अगर कोई दानी नहीं है तो स्वर्ग की ओर प्रयाण करना उसके लिए क्या है, बड़ा ही दिक्कत है, वो स्वर्ग की ओर प्रयाण नहीं कर सकता। तो वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे नंद बाबा क्या करते हैं, कई सारा दान पुण्य आदि करते हैं। बहुत जोर से क्या करते हैं, बहुत ही जोर शोर से वो एक बड़ा उत्सव मनाते हैं, इसलिए उसको नंद उत्सव कहा जाता है। इसलिए आज भी जन्माष्टमी का जो दूसरा दिन है उस दिन क्या होता है, नंदोत्सव होता है। नंदोत्सव के दिन सबको, जितने सारे लोग नंद महल में आ रहे थे उनको सबको भोज खिलाया गया था नंद बाबा के द्वारा। तो नंदोत्सव मनाया जाता है। नंदोत्सव खत्म होने के पश्चात 2-3 महीने में ही नंद बाबा चले जाते हैं। 2-3 दिन में ही नंदोत्सव खत्म था। तो ये समय, जैसे हमारे यहाँ पे मार्च एंडिंग होता है, तो उस समय में शायद मार्च एंडिंग के जगह पे क्या होगा, अगस्त एंडिंग कंसेप्ट होगी। क्योंकि कृष्ण का जन्म जो है ना वो भाद्रपद महीने की अष्टमी को हुआ, कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ। प्रायः महाराष्ट्र में भाद्रपद महीने की अष्टमी को नहीं मानते, वो श्रावण के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को मनाते हैं। वो थोड़ा सा कैलेंडर कैलकुलेशन भेद है। उत्तर यहाँ पे हम जिस सेक्शन में, महाराष्ट्र एंड डाउन, महाराष्ट्र से नीचे सब स्थानों पे शक संवत का बोलबाला है। शक संवत हमारे देश का ऑथराइज कैलेंडर है। जो आपके जनवरी फरवरी जो टंगा हुआ है आपके दीवार पे, ऑथराइज कैलेंडर नहीं है, वो अनऑथराइज है, लेकिन सब लोग उसी को मानते हैं। लेकिन जो हमारा ऑथराइज कैलेंडर जो है वो कौन सा है, वो शक संवत है। और उसके साथ साथ और एक है, राजा विक्रमादित्य ने जिस कैलेंडर की शुरुआत की थी वो विक्रम संवत है। अब ये दोनों में क्या है, थोड़ा सा 15 दिन का भेद है।
तो उत्तर भारत में सब लोग कैसे चलाते हैं, उसके अनुसार चलते, विक्रम संवत के अनुसार चलते, महाराष्ट्र शक संवत के अनुसार चलते, साउथ इंडिया में सब स्थानों पे। तो इनमें आप देख सकते हो। लेकिन अगर भागवतम को प्रमाण मान के चलोगे कि भाई वास्तविकता में क्या हुआ था, रियलिटी क्या है, रियलिटी को अगर आपको जानना है, भागवतम को प्रमाण मान के चलना है, तो भागवतम को अगर आप प्रमाण मान के चलोगे तो भगवान कृष्ण का जन्म जो है वो श्रावण में नहीं हुआ था। तो कब हुआ है, भाद्रपद में हुआ, भाद्रपद महीने में हुआ है, श्रावण के बाद भाद्रपद महीने में भगवान का जन्म हुआ है। तो हो सकता है भागवत का महीना भाद्रपद का महीना था। नंद महाराज क्या कर दिए थे, नंद बाबा जो है वो ईयरली टैक्सेशन जो होते हैं, हर साल राजा को टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स भरने के लिए कहाँ पहुँच गए थे, वो पहुँच जाते हैं मथुरा। जब मथुरा पहुँचते हैं, जो भी कंस को टैक्स आदि देना है तो क्या करते हैं, वो दे देते हैं, लगान जो भी भरना है वो सभी भर देते हैं। और भरने के पश्चात पहुँचते हैं किसको मिलने के लिए, वसुदेव को मिलने के लिए। मतलब देखिएगा, अगर कोई सलाखों के पीछे होता तो उसको मिलने के लिए कंस उसको क्या नहीं करता, किसी को भी परमिट नहीं करते थे, किसी को भी उसके लिए नहीं दिया जाता था, आज्ञा नहीं दी जाती थी। लेकिन ये सभी जाके नंद बाबा आदि जाके वासुदेव को मिल सकते थे। तो वसुदेव को मिलते हैं, वसुदेव जी पूछते हैं कि मेरे पुत्र कैसे है। नंद बाबा कहते हैं ठीक है, क्योंकि नंद बाबा को लगता है कि एक ही इनका पुत्र है। वो कौन है, बलराम जी। क्योंकि वो तो नंद बाबा को पता है कि ये बलराम जी किसका पुत्र है, वसुदेव का पुत्र है। लेकिन सिर्फ वसुदेव एकमात्र जानते थे कि वो दूसरा पुत्र है, वो भी किसका है, मेरा पुत्र है। नंद को पता नहीं है कि वो वसुदेव का पुत्र है। तो वो कहते हैं कि ठीक है करके, सब कुछ कुशल मंगल है, बोलते हैं सब कुशल मंगल है। लेकिन फिर भी वसुदेव जी उनको सलाह देते हैं कि आपको नंदगांव से या गोकुल से क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा दिन दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल परिस्थितियाँ बदल चुकी है। जैसे हम भी पाया बोलते हैं ना, परिस्थिति बड़ी बदल चुकी है, बड़ा खतरनाक समय चल रहा है। तो वो भी कहते हैं कि परिस्थितियाँ बदल चुकी है और समय कैसा है, समय ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जल्दी लौटना पड़ेगा। वसुदेव जी का ये कथन सुन के नंद बाबा कुछ समझ नहीं पाते हैं कि क्या और क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि आपको सावधान रहना पड़ेगा, नंद भवन से या गोकुल से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, उसी स्थान पे लौट जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, उनसे थोड़ा सा वो क्या करते हैं, आज्ञा वगैरह लेके गले भेंट वगैरह करके निकलते हैं घूमने के लिए। अभी यहाँ क्या होता है, जैसे ही कंस को पता चल जाता है कि क्या हो गया है, कंस को पता चल जाता है कि ये मुझे मारने वाला कहीं तो जन्म ले चुका है। तो ये जैसे ही पता चल जाता है तो कंस की एक निशाचरी कंस के पास थी, जिसका नाम था पूतना। पूतना का जैसे हम लोग अपनी डिग्रियां लगाते हैं ना, कोई डॉक्टर है तो आगे डॉक्टर लगाएगा, नाम क्या पीछे MBBS MD वगैरह लिख देगा। IAS ऑफिसर है तो भी वो क्या करता है, नाम के पीछे लगाता है, IAS करके वो लगाता है। किसी ने PhD किया है तो भी वो नाम के अपने पीछे क्या लिख देता है, PhD लिख देता है। ये भूषण है कि हम क्या है, बड़े बड़े ज्ञानी है, ज्ञानवान है। ये क्या है, ये भूषण है। या जो पोस्ट है, एजुकेशन है तो पीछे लगाया जाता है नाम के, पोस्ट है तो नाम के कहाँ लगाई जाती है, आगे लगाई जाती है। प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री लिखा जाएगा फिर उसका नाम लिखा जाएगा। तो कोई पोस्ट है वो आगे लगाई जाती है, और जो अपने गुण है वो कहाँ दिखाए जाते हैं, पीछे, क्योंकि पोस्ट तो आज रहेगी कल चली जाएगी, इसलिए वो आगे तब तक रहेगा, बस बाद में क्या करेंगे, रिटायर्ड वगैरह लगा देते। लेकिन जो उनके अपनी क्वालिटीज़ है वो कहाँ लगाई जाती है, पीछे लगाई जाती है, नाम के पश्चात लगाई जाती है। वैसे ही पूतना की भी क्वालिटीज़ श्रीमद् भागवतम पूतना के नाम के पश्चात लगाता है। श्रीमद् भागवतम में पूतना की उसका एजुकेशन क्या था, वो डिग्री क्या कर रहा है भागवतम, उसके नाम के पश्चात लगा रहा है। इसलिए भागवतम में जो प्रथम बार पूतना का वर्णन आता है तो सिर्फ पूतना नहीं लिखा हुआ है, भागवतम लिखता है पूतना बालघातिनी। पूतना की क्या लिख दी, उसके साथ साथ
उसकी डिग्री भी लिख दी साथ में कि वो क्या पढ़ाई करके आई हुई है, और पढ़ाई करके क्या लिख दिया उसकी पढ़ाई में, बालघातिनी। बोले इसकी पढ़ाई है, बोले अच्छा खासा पढ़ लिख के आई है, और लेकिन क्या उसकी स्पेशलिटी है, वो है बालघातिनी है। बोले ये उसकी स्पेशलिटी है। तो इसका मतलब ये पहले से ही वो बालघातिनी थी, निशाचरी थी, रात में भ्रमण करती थी, ये पहले से बालघातिनी थी। इसलिए कंस उसको बुलाते हैं, कंस उसको बुलाता है। कंस की उसकी दोस्ती थी, बहुत बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो कंस के अधीनस्थ थी, जितने सारे राष्ट्र थे वो बहुत सारे क्या थे, कंस के अधीनस्थ थे, कंस को मानते थे, कंस की आज्ञा का पालन करते थे। तो उसको बुलाया जाता है पूतना बालघातिनी को, और कंस उसको आज्ञा देता है कि देखो, कंस बताता नहीं है उसको कि मुझे मेरा किसी के हाथों वध होने वाला है, उसको तुम्हें मारना है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बोलता। कंस उसको क्या कहता है कि तुम्हारा ये टास्क है कि मेरे राज्य में, जितना जहाँ तक मेरा राज्य फैला हुआ है, उस राज्य में पिछले 15 दिनों में जिन जिन बालकों ने जन्म लिया है उनको क्या करना है, तुम्हें मार देना है। तो कोई बालक नहीं बचना चाहिए। जिस बालक ने पिछले 15 दिन में जिसका जन्म हुआ है, उन सभी बालकों को तुम्हें क्या कर देना है, मार देना है। उतना यस बॉस कहती है, बोलते ठीक है, जितने बालकों ने जन्म लिया मैं सबको क्या कर दूंगी, मार दूंगी। पूतना आकाश मार्ग से जाती थी, पूतना के पास वो विशेष शक्ति थी। पूतना कहाँ से जाया करती थी, आकाश मार्ग से जाया करती थी, विशेष शक्ति के पास विशेष थी। तो पूतना कंस के राज्य में, कंस के राज्य के आजू बाजू जहाँ तक उसका विस्तार फैला हुआ था, विंध्य पर्वत तक। उसका मथुरा में हालांकि कंस का राज्य था, लेकिन कंस का राज्य का विस्तार कहाँ तक था, विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में आता है, अभी देखा जाए तो। ये मथुरा जो है वो अभी के अनुसार कहाँ से आती है, वो आती है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में आती है। ये विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में थे, तो विंध्य पर्वत तक उसका फैला हुआ था। तो विंध्य पर्वत तक जहाँ तहाँ उसको मौका मिलता, पूतना जाके क्या कर रही है, बालघातिनी। जहाँ जहाँ उसको मौका मिला वहाँ उसने क्या कर दिया है, बालकों का वध कर दिया। जो मिला उसको वध करती थी, जो मिला उसको वध करती थी, जो मिला उसको वध करती थी। उसके बीच में एक घटना घटित होती है, उसके बीच में एक घटना घटित होती है। यहाँ पे विंध्याचल नामक पर्वत है। पूर्व काल में पर्वत जो होते थे ना, वो व्यक्ति होते थे। अभी आप बोलोगे कि पर्वत व्यक्ति कैसे होते थे, जैसे हमारे यहाँ पे नदियों को भी माँ कहा जाता है, गंगा कुछ अलग है, जमुना, सरस्वती, कावेरी, पर्वतों के भी अपने नाम हैं। तो इनके नाम क्यों है, तो ये व्यक्ति होते थे या है। व्यक्ति कैसे है, तो वो हर पर्वत का, हर नदी का, हर स्थान का, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, एक प्रीडोमिनेटिंग डीटी हुआ करता है। एक व्यक्ति उसका क्या होता है, कंट्रोलर होता है, एक व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है। तो वैसे ही इन पर्वतों का भी एक राजा हुआ करता है, उस पर्वत रेंज का, उस रेंज का। तो वैसे विंध्याचल भी क्या है, एक व्यक्ति भी है, और विंध्याचल एक पर्वत भी है। हर व्यक्ति के क्या होते हैं ना, अलग अलग पहलू होते हैं। हर व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर होता है, ग्रॉस होता है, ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, और फिर वो व्यक्ति होता है। जैसे हमारा स्थूल शरीर जो है वो क्या है, वो ये पंचमहाभूत से बना हुआ है। हमारा सूक्ष्म शरीर है वो किससे बना हुआ है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, और हम स्वयं आत्मा उसके अंदर है, बराबर है। वैसे ही पर्वतों का जो पर्वत है, पहाड़, मिट्टी, पत्थर, ये क्या है उसका स्थूल शरीर है, और उसका सूक्ष्म देह जो होता है वो व्यक्ति होता है, और उस व्यक्ति का फिर अपना वो एक जीवात्मा है। ऐसी कैलकुलेशन होता है। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी का स्थूल शरीर जो है, जो हम देख रहे हैं वो है, पृथ्वी एक गोला है, मिट्टी आदि है, ये उसका क्या है, ग्रॉस बॉडी है। पृथ्वी की सूक्ष्म बॉडी जो है वो मन बुद्धि अहंकार जैसी नहीं है। सूक्ष्म बॉडी पृथ्वी सूक्ष्म शरीर में एक गाय है। इसलिए आपने प्रायः कभी भी देखो, कोई भी कथाओं में आप देखोगे कि पृथ्वी गाय का रूप लेके कहीं चली गई, पृथ्वी गाय का रूप में प्रकट हो गई, पृथ्वी गाय, ये आपने बहुत बार सुना होगा। क्यों, क्योंकि उसका सूक्ष्म देह जो है वो क्या है, वो गाय का रूप में है। तो वैसे ही विंध्याचल पर्वत को बड़ा ही ये था, उसकी हिमालय के साथ बड़ी कंपटीशन लगी रहती थी, हमेशा कंपटीशन थी।
एक बार तो रामायण में आता है उसने हिमालय से बढ़ने का भी वर प्राप्त किया था, फिर अगस्त्य मुनि की वजह से वो नहीं पूरा हो पाया, या हो गया लेकिन अगस्त्य ने उसको फिर से नीचे दबा दिया। तो ऐसे ही विंध्याचल ने देखा कि ये जो हिमालय है इसके पुत्री का विवाह शिव जी के साथ हो गया, पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हुआ। बोले इतना प्रसिद्ध दामाद है हिमालय का, तो बोले मेरा भी इतना प्रसिद्ध दामाद होना चाहिए। अभी देखो क्या सोच रहा है विंध्याचल, उसको कोई पुत्र वित्र कुछ नहीं है, लेकिन सोच रहा है कि मेरा दामाद कैसे होना चाहिए, प्रसिद्ध होना चाहिए। अतः दामाद प्रसिद्ध होने के लिए पहले तो क्या होनी चाहिए, पहले तो कन्या होनी चाहिए, कन्या होगी तब दामाद आएगा, कन्या ही नहीं तो दामाद कहाँ से आएगा। फिर किसी की बहू प्रसिद्ध होनी चाहिए तो उसके पहले उसको किसकी चीज़ की आवश्यकता है, पुत्र की आवश्यकता है। तो विंध्याचल समझ जाता है, बोलता है ये कुछ तो गड़बड़ है। तो बोले पहले पुत्री के लिए वो क्या करता है, ब्रह्मा की तपस्या करता है। ब्रह्मा को कहता है कि मुझे ऐसी पुत्री प्रदान करना जिसका वर जो है वो शिवजी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाए। ब्रह्मा जी बड़ा चिंतित हो जाते हैं, और चिंतित होने के पश्चात ब्रह्मा जी उनको वर देते हैं, और वर देने के पश्चात विंध्याचल को 10 पुत्रियाँ होती है। कब नहीं होती, विंध्याचल को कितनी पुत्री होती है, 10 पुत्री। और विंध्याचल की 10 की 10 पुत्री का विवाह एक ही व्यक्ति के साथ होता है, और वो है कृष्ण। आप बोलेंगे 10 का विवाह एक ही के साथ कैसे हुआ, तो अभी हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि विंध्याचल की 10 पुत्रियाँ, बराबर है। ऊपर से ये कौन है, ये दूसरी पूतना बालघातिनी, ये 10 पुत्रियाँ उसी समय जन्म लेती है कृष्ण के जन्म के पश्चात। तो ये पूतना वहाँ पहुँचती है, विंध्याचल के महल के ऊपर से जा रही थी, देखती है नीचे नामकरण संस्कार चल रहा है, यज्ञ आदि पूरा किया हुआ है, नामकरण किया जा रहा है, 10 छोटी छोटी बालिकाएँ रखी हुई है। जो पूतना के पास शक्ति है वो क्या करती है, अपने दिव्य शक्ति से उनको उड़ा लेती है, उन सबको उठा के हवा में उड़ जाती है। जैसे ही सबको उठा के हवा में उड़ जाती है तो विंध्याचल बड़े परेशान हो जाते हैं, ब्राह्मणों को बोलते हैं कि कुछ आप करो, कुछ करो। तो ब्राह्मण तुरंत राक्षस मारन मंत्र जप करके आहुति देने लगते हैं। जैसे ही राक्षस मारन मंत्र की आहुति होने लगती है तो पूतना की शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। पूतना की शक्ति जैसे ही कम होने लगती है, वैसे जो 10 बालिकाएं उसने उठा के वो हवा में उड़ रही थी उनको वो संभाल नहीं पाती, और उसमें से 9 बालिकाएं उसके हाथों से छूटती है, और वो कहाँ गिरती है, वो ब्रज में गिरती है। तो उसमें से एक बालिका है श्रीमती राधा रानी, और बाकी जो 8 बालिका है वो क्या है, अष्टसखिया है। ललिता, विंध्याचल, तुंग विद्या आदि ये क्या है, विशाखा आदि, ये सभी अष्टसखिया है। तो इसलिए इनका भी जन्म नहीं हुआ है, ये इनका जन्म वास्तव में किसके घर हुआ था, विंध्याचल के घर हुआ था। फिर भी एक बालिका बचती है उसके हाथ में, उसको उठा के वो उड़ जाती है, लेकिन आखिरी में बहुत दूर जाने के बाद वो बालिका भी उसके हाथ से गिरती है। वो गिरती है विदर्भ में, तो वह बन जाती है विदर्भ कन्या या विदर्भ की राजकुमारी माता रुक्मिणी। और इन सबका विवाह किसके साथ होता है, एक ही व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि ये किसकी इच्छा थी, विंध्याचल की इच्छा थी कि मेरा जो दामाद है वो क्या हो जाए, शिवजी से भी श्रेष्ठ या प्रसिद्ध हो जाए, उनसे भी महान होना चाहिए। इसलिए उनका सबका विवाह किनके साथ होता है, भगवान कृष्ण के संग में होता है। तो ये पूतना बालघातिनी पहुंच जाती है नंद भवन के ऊपर। जब उड़ते हुए वो देखती है कि उसको नीचे बच्चों की रोने की आवाज़ आती है। कृष्ण रोने लगते हैं बहुत जोर जोर से, क्योंकि घर के अंदर है, पूतना को दिखेगा नहीं। तो फिर कृष्ण सोचते हैं कि कृष्ण क्या होगा, मुझे सहायता करनी चाहिए पूतना को उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो कृष्ण जोर जोर से रोने लगते हैं। कृष्ण की रोने की आवाज़ सुनते ही वो क्या करती हैं, वह नंद भवन में उतर आती है। नंद भवन में उतर के छद्मवेश धारण बोला गया है। छद्मवेश मतलब एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है, सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है। वैसे पूतना का रूप बड़ा खतरनाक है, लेकिन वो रूप धारण कैसा करती है, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करती है। कमल हाथ में लेके गोकुल से चलते चलते नंद भवन में पहुंच जाती है। नंद भवन में पहुंचने के बाद सभी जो ब्रजवासी है कोई उसको पहचान नहीं पाते। सब सोचते हैं कि चाहे ये कोई स्वर्ग की क्या है, अप्सरा ही है कि हमारे लाला का दर्शन लेने के लिए आई हो, सबको वैसे ही प्रतीत होती है। और नंद भवन में जाती है। नंद भवन में जाने के बाद उसका जो रूप लावण्य, इतनी लावण्यवती है कि उसका लावण्य देखते ही माँ यशोदा और रोहिणी क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। बलराम जी सोए हुए हैं, हालांकि 8 ही दिन बड़े हैं कृष्ण से, लेकिन वो सोए हुए हैं। हाँ, गोद में यशोदा के खेल रहे वो कौन है, 6 दिन के, सिर्फ 6 दिन के कौन है, कृष्ण है। कृष्ण 6 दिन के यशोदा के गोद में खेल रहे हैं। वाक्य माँ यशोदा को बोलती है कि मेरा जो दूध है वो क्या है, वो बहुत ही दिव्य है, क्योंकि मैं स्वर्ग की रहने वाली हूँ।
इसलिए इस दूध का जो प्राशन करता है वो व्याधि मुक्त हो जाता है, उसको किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती है, व्याधि नहीं होती, रोग आदि उसको कुछ नहीं होते हैं। तो कहती है ठीक है, तो फिर क्या किया जाए? तो बोले आप क्या करती हो, मैं अपना दूध जो है ना वो किसको पिलाती हूँ, आपके बालक को पिलाती हूँ। बोलती है ठीक है। यशोदा कृष्ण को क्या करती है, उसके हाथ में दे देती है। पूतना पहले से ही एक विष जो है, कालकूट विष क्या करके आई थी, वो लगा के आती है अपने स्तनों के ऊपर। वो सोचती है कि जैसे ही कृष्ण इसको पान करेंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। पूतनों को पता नहीं कि यही वो व्यक्ति है जो क्या करने वाला है, कंस को मारने वाला है। उसको तो कंस की आज्ञा का पालन करना है कि जितने बालक है उनको क्या करना है, मार देना है। और उसकी स्पेशलिटी भी है बाल घातिनी, पूतना बाल घातिनी करके। तो पहुंचती है, कृष्ण को ले लेती है, स्तनपान करने के लिए क्या करती है, अपना जो स्तन है वो क्या करती है, कृष्ण के मुख में दे देती है। कृष्ण बड़े खुशी से स्तनपान करने लगते हैं। कृष्ण क्या करते हैं ना, जैसे ही पूतना उनको उठाती है तो वो अपनी आंख बंद कर देते हैं। आचार्यगण सिर्फ कृष्ण ने आंख बंद क्यों की, इसके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिख चुके हैं। और एक नहीं कई सारे ग्रंथ है कि कृष्णा ने क्या कर दिया है, आंख क्यों बंद कर दिया। कुछ आचार्य कहते हैं कि कृष्ण ने आंख बंद कर दिया है क्योंकि कृष्ण सोचते हैं कि राम अवतार में मैंने ओपनिंग कहाँ से किया था, एक स्त्री के वध से किया था। भगवान रामचंद्र जब प्रकट हुए तो प्रथम वध किसका किया था, किसका किया था प्रथम वध रामचंद्र, जो याद है? 2 महीने पहले ही हमने राम कथा ली थी और ये सेक्शन लिया था उसमें। किसका किया था? त्राटक का, यस, त्राटिका या त्राटक, त्राटक का वध भगवान ने पहले किया था। त्राटिका भी बोला जाता है उसको, उसका वध पहले किया था। तो बोला पिछले अवतार में भी मैंने ओपनिंग किससे शुरू किया, स्त्री वध से चालू किया। अभी ये अवतार में भी क्या करना पड़ रहा है, फिर से ओपनिंग किससे चालू होना है, स्त्री के वध से बोले ओपनिंग चालू होना है। इसलिए बेटर है कि मैं क्या करता हूँ, आंखें ही बंद कर देता हूँ। भाई स्त्री को मारना है, ये कोई क्या है, बड़ा ही स्वाभिमानास्पद कोई कार्य नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो आंख बंद करते हैं। कुछ आचार्य कह रहे हैं कि अगर कृष्ण अपनी आंख खुली रखते तो कृष्ण के दृष्टिपात से पूतना का हृदय परिवर्तन हो जाता था। कृष्ण की दृष्टि जैसे ही पड़ती थी तो पूतना का क्या होता था, हृदय परिवर्तन होता था। तो बोले पूतना का हृदय परिवर्तन हो जाता तो फिर तो वो नहीं दूध पिला देती, वो वैसे ही छोड़ के चली जाती थी। इसलिए भगवान कृष्ण आंख बंद कर देते हैं और दूध प्राशन करने लगते हैं। जैसे जैसे कृष्ण दूध प्राशन करने लगते हैं, दूध प्राशन करने लगते हैं, वैसे वैसे पूतना की सांसें क्या होने लगती है, सांसें धीमी होने लगती है। कृष्ण की दूध जैसे जैसे दूध पी रहे हैं, पूतना की सांसें धीमी हो रही। पूतना की सांसें इतनी धीमी हो जाती है कि पूतना को लगता है कि अभी तो मेरी क्या निकलने वाली है, जान चली जाएगी। इसलिए पूतना अपने मूल रूप में आ जाती है, अतराल विकराल रूप है पूतना का। पूतना अपने मूल रूप में आ जाती है और मूल रूप में दौड़ने लगती है गोकुल से बाहर और हवा में उड़ जाती है और बार बार एक ही चीज़ बोल रही है कि छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे। लेकिन कृष्ण उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। कृष्ण उसके स्तन के द्वारा वो कालकूट विष तो पी ही लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर देते हैं, उसके प्राण भी हर लेते हैं। पूतना गोकुल से दूर जाके कंस का निजी उद्यान था, एक कंस का खुद का निजी उद्यान था, पर्सनल प्राइवेट गार्डन उसका था। उस गार्डन में पूतना क्या हो जाती है, गिर जाती है। और पूतना के ऊपर कौन गिरे हुए, भगवान कृष्ण है। और उसी समय में उसी रास्ते से कौन आ रहे हैं, उसी रास्ते से आ रहे हैं नंद बाबा। तो नंद बाबा देखते हैं कि ये कान्हा यहाँ कैसे कहाँ से पहुँच गया, कृष्ण यहाँ के कहाँ पे पहुँच गया। और फिर उनको वो याद आती है बात जो वसुदेव ने कही। भगवान जान तो ले लेते हैं पूतना की, लेकिन वो पूतना को ऐसे ही नहीं छोड़ते। भगवान का एक गुण है, भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, भगवान कृष्ण का एक गुण है और वो गुण है हतारी गतिदायक। जिसकी वो हत्या या वध कर देंगे उसको क्या करते हैं, मोक्ष प्रदान कर देते हैं। इसलिए उनका नाम है हतारी गतिदायक। जिसका वध कर दिया उसको मोक्ष प्रदान कर दिया, जिसका वध कर दिया उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। तो वैसे ही वो पूतना को सिर्फ मोक्ष प्रदान नहीं करते हैं, पूतना की भले ही उसकी इच्छा जैसे तैसे थी। अभी हम थोड़ा पूतना का पीछे जाएंगे 2 मिनट में। पूतना वास्तव में हमने कल बलि महाराज के बारे में सुना था, बलि की बहन है पूतना, इंडिया चली करके बलि की बहन है।
जो बहन जब बलि महाराज के द्वार पे बटुक ब्राह्मण वामन देव जब पहुंचते हैं ना, तो उनको देख के वो बड़ी मोहित हो जाती है और सोचती है कि अगर काश मेरा भी ऐसा सुंदर सा कोमल सा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता था। मैं उसको अपने गोद में बिठा के क्या करती थी, स्तनपान कराती थी। ये कौन सोच रही है, बलि के बहन सोच रही है। लेकिन जैसे उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया तो वो त्रिविक्रम रूप देख के वो बलि की बहन कह दी कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो मैं जहर पिला के इसको मार देती थी मेरे दूध में। तो ये जो इच्छा है भगवान ने उसकी क्या कर दी थी, यहाँ पूरी कर दी थी। बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, आहो बकीयम स्तन कालकूटम, आहो बकीयम स्तल कालकूटम। जो बकी मतलब राक्षसी, जो स्तन पे क्या कर लेके आए थे, स्तन पे कालकूट नामक विष लगा के आई थी। लेबे गतिम धात्र भीतिम तो अन्यम क्यों वा दयालु शरणम व्रजे। बोले भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि उसको उन्होंने क्या कर दिया, लगे गतिम धात्रिम भी, उसको धात्री करके आध्यात्मिक जगत में स्थान दे दिया। धात्री का मतलब होता है दाई माँ, दाई माँ होती है उसको क्या कहा जाता है, धात्री कहा जाता है। तो भगवान ने उसको क्या स्थान प्रदान कर दिया, उसको धात्री करके उसको स्थान प्रदान कर दिया भगवान ने। ये भगवान की दयालुता है। उन्होंने पूतना के ऊपर यह दया दिखाई। पूतना का वध हो जाता है, सभी लोग कृष्ण को लेके जाते हैं, बड़े डर जाते हैं, ब्रजवासी बड़े डर जाते हैं, बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गया अचानक से। वसुदेव की बात याद आती है नंद बाबा को कि नंद बाबा को क्या कहा था, ऐसा ही कुछ कहा हुआ था। अब ये पूरी जो कृष्ण की लीला है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णित है ना, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, इसका किसी भी प्रकार का सीक्वेंस नहीं है। सीक्वेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कृष्ण लीला कहने के लिए सुखदेव गोस्वामी इतने उत्साही है कि उत्साह में वो जो लीला याद आ रही है उसको क्या करते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, सीक्वेंस नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो अभी पूतना का वध होता है, कृष्ण 6 दिन के हैं, उसके बाद तो उनका क्या होना चाहिए, नामकरण संस्कार आदि होना चाहिए, नाम रखा जाना चाहिए। लेकिन वो नामकरण संस्कार बाद में बताते, उसके पहले तृणावत के बारे में बोलते एक दिन ऐसे ही कृष्ण माता यशोदा की गोद में थे, तब भगवान का उम्र है 1 वर्ष, भगवान 1 वर्ष के है, माता यशोदा की गोद में है। नंद भवन के बाहर माता यशोदा उनको गोद में लेके क्या कर रही है, उनको सुलाने का प्रयास कर रही है, थपथपा रही है। तो अचानक से कृष्ण का वजन बढ़ जाता है, माता यशोदा को थोड़ा सा भारी लगने लगते हैं। बोले ये क्या हो गया, ये अचानक से वजन क्यों बढ़ गया। इसलिए वो लाला को उठा के क्या करती है, ज़मीन पर रख देती है और कुछ काम करने घर में जाते हैं। उसी समय ने कृष्ण को मारने के लिए कंस ने और एक असुर भेजा था जिसका नाम था तृणावत। तृणावत जो हवा की तरह आता है और हर चीज़ को उड़ा के लेके जाता है। बड़ा तूफान आ गया, आंधी आ गया, पूरा बवंडर आ गया। तृणावत बवंडर के रूप में आता है, जो ब्रज में दिख रहा है हर चीज़ उड़ के लेके जा रहा है, हर चीज़ को उड़ा के लेके जाता है। और कृष्ण जानते थे कि ये तृणावत आने वाला है, इसलिए वो वजन बढ़ाते ताकि माता उनको वहीं छोड़ दे और वो घर में चली जाए। और जैसे ही तृणावत इस घर के नज़दीक आता है, नंद भवन के नज़दीक आता है, तो कृष्ण को उठा के कहाँ लेके जाता है, ऊपर चढ़े चले जाता है, आसमान में लेके जाता है। कृष्ण जैसे ही ऊपर चले जाते हैं वैसे ही अपना क्या बढ़ाने लगते हैं, वजन बढ़ाने लगते हैं। वो ऊपर जाके तृणावत के गर्दन पे बैठ जाते हैं, कंधे पे बैठ जाते हैं और अपना वजन इतना बढ़ाते हैं कि तृणावत ऊपर से पूरा आसमान से जोर से धरती पे पटकता है और क्या हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है। ये तृणावत का वर्णन करते हैं। जबकि तृणावत का वध भगवान ने जब किया था तो भगवान को उम्र थी 1 वर्ष, भगवान 1 वर्ष के थे। उसके पश्चात एक दिन तपस्वी गर्गाचार्य जो कि यदुवंश के पुरोहित है, वो पहुंच जाते हैं नंद बाबा के महल में, नंद भवन में पहुंच जाते हैं। गर्गाचार्य पहुंच जाते हैं जो कि पुरोहित किनके हैं, वो पुरोहित है यदुवंश के। तो गर्गाचार्य को वसुदेव जी कहते हैं कि मेरे ऐसे पुत्र है, आप जाके उनको आशीर्वाद देके आइए। इसलिए गर्गाचार्य वहाँ पहुँच जाते हैं। नंद बाबा जैसे ही गर्गाचार्य को देखते हैं, गर्गाचार्य को प्रणाम आदि करते हैं, उनको बुलाते हैं, अपने महल में बुलाते हैं, सुंदर शब्दों से उनका स्वागत करते हैं, उनको फूल माला, चंदन, अगरू आदि प्रदान करते हैं। उसके बाद उनको बैठने के लिए एक सुंदर आसन प्रदान करते हैं। आसन प्रदान करने के पश्चात उनको क्या करते हैं, भोजन आदि देते हैं। भोजन देने के पश्चात उनको विश्राम करने के लिए स्थान देते हैं और उनका विश्राम होने के पश्चात पूछते हैं कि आपका आगमन कैसे हुआ। कलयुग में हम क्या करते हैं, उसको पानी वानी पूछने के पहले ही पूछ लेते कि भाई क्यों आए हो करके मेरे घर। ये हम कलयुग की अवस्था है। इसलिए अतिथि देवो भव वगैरह ये सब क्या है,
कलयुग में पालन नहीं होता है। अतिथि देवो भव का मतलब होता है कि अतिथि अगर आ जाए तो उसको पहले आदर सत्कार करो, उसको भोजन खिलाओ, फिर उसको विश्राम करने के लिए स्थान दे दो और उसका विश्राम होने के पश्चात उसको पूछो कि आगमन कैसे हुआ आपका। हम क्या करते हैं, पहले ही पूछ लेते हैं कि आप क्यों आए हो करके यहाँ पर ना, चाय भी पिला दे तो भी पूछ लेते कि चाय पियोगे क्या, और मना कर दे तो नहीं बनाते हैं। ज़बरदस्ती वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है, पहले ही पूछ लेते हैं। आजकल तो पहले ही बोल देते हैं कि क्या करके आ जाओ, फ़ोन करके आए करो। बोले हम घर में नहीं रहते, ना कहाँ रहते, बोले पेड़ पे रहते हैं, लेकिन घर में नहीं रहते हम, इसलिए जब भी आओगे क्या करके आ जाओ, हमें फ़ोन करके आ जाओ। बिना फ़ोन करके बोले आओ ही मत हमारे घर पे। ये हमारा अतिथि को क्या करने का है, सत्कार करने का तरीका है। लेकिन गर्गाचार्य का वैसे सत्कार नहीं करते नंद बाबा, उनको भोजन आदि कराते हैं, उनको विश्राम करने के लिए स्थान देते हैं, और विश्राम करने के पश्चात, उनका विश्राम होने के बाद उनको पूछते हैं कि आपका आगमन कैसे। तो गर्गाचार्य कहते हैं कि मुझे ये सूचना मिली कि आपको क्या है, 2 पुत्र प्राप्त हुए। हालांकि एक ही हुआ था, लेकिन 2 पुत्र बोले प्राप्त हुए, इसलिए मैंने सोचा कि जाते जाते आपके पुत्र को क्या करके जाऊँ, मैं देख के जाऊँ। बाबा बोलते बहुत बड़ी कृपा होगी कि आप आ गए, तो आप आ ही गए हो, तो हमारे पुत्रों का क्या कीजिएगा, नामकरण संस्कार कीजिएगा। हम आजकल कलयुग में संस्कार आदि कोई चीज़ क्या नहीं करते हैं, कोई करता नहीं है, या संस्कार के बारे में किसको चिंता भी नहीं है। महाभारत के अनुसार अगर देखा जाए तो 49 प्रकार के संस्कार हैं। गर्भधारण संस्कार से लेकर अंत्य संस्कार के बीच में कितने संस्कार होने चाहिए, 49 संस्कार होने चाहिए। गर्भधारण संस्कार होगा, उसके बाद फिर गर्भधारण संस्कार के बीच में एक जन्म के पहले एक संस्कार होता है, फिर नामकरण संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन संस्कार होगा, विद्यादान संस्कार या है ना विद्यारंभ संस्कार किया जाएगा, उसके बीच में कर्णछेदन संस्कार भी होता है। आजकल कोई छेदते हैं कर्ण या नहीं पता नहीं, लेकिन कर्णछेदन संस्कार आजकल तो माता ही नहीं आभूषण पहन रही है कर्णों में, तो फिर बाकी तो पुरुषों को तो बात ही नहीं है। लेकिन कर्णभेदन संस्कार भी होता है। ये सभी संस्कार है, ऐसे एक क्या चलते रहते हैं, संस्कार चलते रहते हैं। उसके बाद विवाह संस्कार होगा। संस्कार का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो इसलिए जो जितना संस्कार के द्वारा या संस्कार के थ्रू जाएगा, उतना उसका हृदय क्या हो जाएगा, शुद्ध होता रहेगा। तो आजकल ये कोई ऐसे संस्कार हुए नहीं, लेकिन पूर्व काल में संस्कार थे। तो कृष्ण का नामकरण संस्कार किया जा रहा है। गर्गाचार्य शाम के समय में गौशाला में इनका नामकरण संस्कार कहते हैं, क्योंकि गर्गाचार्य इस बात को जानते थे कि नंद भले कहते कि ये उसके पुत्र है, लेकिन गर्गाचार्य जानते थे कि ये किसके पुत्र है, ये वसुदेव के पुत्र हैं। और मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ, अगर मैं आगे किसका नाम संस्कार करूंगा तो शायद हो सकता है कंस को इस बात की सूचना मिल जाए कि गर्गाचार्य ने जाके किसी का नामकरण संस्कार किया, तो वो होना हो किसके पुत्र हो सकते हैं, वो यदुवंश हो सकते हैं, वो वसुदेव के पुत्र हो सकते हैं। इसलिए उनका नामकरण संस्कार कहाँ किया जाता है, गौशाला में किया जाता है संध्या समय। जब भगवान कृष्ण का नाम रखा गया या नामकरण संस्कार हुआ, तो भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी, 100 डेज। तो 3 महीना 10 दिन तक भगवान का कोई नाम नहीं रखा था। उसके पश्चात भगवान का क्या रखा गया, नाम रखा गया। भगवान के नाम के समय में ही उन्होंने बोल दिया कि आपका ये प्रथम पुत्र जो है, बड़ा पुत्र है, वो काफ़ी क्या होगा, शांत है, शांत स्वभाव का होने की वजह से उसका नाम रखा जाएगा राम। लेकिन उसके अंदर बहुत शक्तिशाली है, उसके शरीर का बड़ा बलवान है उसका शरीर, इसलिए कुछ लोग उसको क्या कहेंगे, बलराम भी कहेंगे। बोले ये आपका द्वितीय पुत्र है, बोले ये तो हर युग में अवतरित होता है, बोले ये हर युग में अलग अलग रंग से अवतरित होता है, लेकिन अभी उसका रंग जो है वो कैसा है, तो वो श्याम रंग अवतरित करके हुआ है, या सांवले रंग का है इसलिए, या कृष्ण रंग का है इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। सर्व आकर्षित इति कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है जो सबको क्या करे, अपनी ओर आकर्षित कर दे। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है। इसलिए बोले इनका नाम कृष्ण होगा, जो सबको अपनी ओर क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। बोले आपके प्रथम पुत्र या द्वितीय पुत्र का नाम होगा। बोले द्वितीय पुत्र आगे कई सारे नाम से जाना जाएगा, उसे कई सारे नामों से क्या किया जाएगा, अलग अलग नामों से जाना जाएगा। गर्गाचार्य कृष्ण का नामकरण संस्कार आदि करके क्या करते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं। गर्गाचार्य निकलने के पश्चात भगवान कृष्ण कई सारी लीलाएं करते हैं। कई सारी लीलाओं का भगवान के क्या आया है, वर्णन आया हुआ है। उसमें से हम सभी लीलाओं की ओर नहीं जाएंगे, लेकिन एक लीला, कुछ लीलाओं को उसमें से क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा छू के जाने का प्रयास करेंगे। आप बोलेंगे प्रभु जी सभी लीला कृष्ण की क्यों नहीं ले रहे हो। कृष्ण जितने समय तक इस धरती पे थे, कृष्ण इस धरती पे लगभग
125 ईयर्स, 125 साल तक थे। कृष्ण जब इसका कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था तब भगवान कृष्ण 90 साल के थे, अर्जुन भी 90 साल के थे। तो कुरुक्षेत्र का क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था। तो हमारे अभी 90 साल का व्यक्ति मतलब उससे क्या नहीं होगा, उससे एक कदम बिना सपोर्ट का चला भी नहीं जाएगा। लेकिन तब 90 साल के व्यक्ति क्या करते थे, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ सकते थे। और 90 साल का तो छोड़िए, तब जब ये 90 साल के थे तो पितामह भीष्म लगभग 400 साल के थे, फिर भी वो कहाँ पे खड़े थे, वो युद्ध भूमि में खड़े थे और उनको कोई परास्त नहीं कर सकता था। अर्जुन ने उनको युद्ध में उनका वध नहीं किया, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु था, उनका वध नहीं किया अर्जुन ने। अर्जुन उनको तभी परास्त कर पाया जब उन्होंने क्या कर दिया, स्वयं हो गया अपना धनुष्य त्याग दिया। महाभारत के ऊपर जब तात्पर्य लिखते हैं, महाभारत तात्पर्य निर्णय मध्वाचार्य, तो वो लिखते हैं 1 भीष्म इज इक्वल टू 25,000 अर्जुन। एक भीष्म कितने शक्तिशाली है, तो बोलते हैं 25,000 अर्जुन मिला के जितनी शक्ति होती है उतनी शक्ति अकेले किसमें है, एक भीष्म उतने शक्तिशाली। ये बोले भीष्म की शक्ति है। तो एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण जब 2.5 साल के थे, 2 साल 4 महीना, आचार्य ने कृष्ण के जन्म के ऊपर इतना रिसर्च किया है ना कि कृष्ण ने कौन सी लीला की वो पूरा महीनों में वर्णित है। 2 साल 4 महीने के जब कृष्ण थे, समय था दीपावली का। दीपावली का समय होने के वजह से यशोदा मैया ने अपने घर में जितनी सारी अन्य जो मेड थी या अन्य गोपियाँ थी उनको छुट्टी दे दी थी। और छुट्टी दे दी थी इसलिए वो क्या कर रही थी, स्वयं ही घर के काम कर रही थी। कृष्ण जाग जाते हैं, कृष्ण जाग जाते हैं, माता यशोदा क्या कर रही थी, कृष्ण के लिए माखन बनाने का काम कर रही थी। कृष्ण को जो माखन खिलाया जाता था वो ये माखन कृष्ण खाते नहीं है। आप लोग सोचते हो कि हम माखन मिश्री कृष्ण को खिलाएंगे और कृष्ण माखन मिश्री खाएंगे, कुछ नहीं खाते कृष्ण इसमें से, क्योंकि कृष्ण का स्टैंडर्ड पहले देखो भागवतम में कहा क्या लिखा गया है कि कृष्ण कौन सा माखन खाते थे। यशोदा माता जो कृष्ण को दूध, जिस दूध का माखन खिलाती थी वो माखन पद्मगंधा गाय के दूध से बनता था, सामान्य गाय से दूध से नहीं बनता था। पद्मगंधा नामक गाय के दूध से कृष्ण के लिए माखन बनता था। अब बोल के प्रभु जी उसमें क्या विशेषता है, तो पद्मगंधा गाय कृष्ण के पास या नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, 1-2 गाय नहीं थी, 9 लाख गाय थी। उसमें से कुछ गाय थी वो पद्मगंधा थी। पद्मगंधा गाय की ये विशेषता है कि उसको कभी पानी नहीं पिलाया है। पद्मगंधा गाय पानी नहीं पीती थी, तो क्या पीती थी, तो अन्य गायों का दूध पिलाया जाता था पद्मगंधा गाय। अन्य गाय जो है उनका दूध निकाल के पानी करके किसको पिलाया जाता था, पद्मगंधा गाय को। फिर उसका दूध निकाला जाता था जिसका सुगंध पद्म मतलब कमल के समान। आजकल कमल को कोई खुशबू नहीं है, आजकल तो फूलों में ही खुशबू नहीं है ना। फूल पूरा आप नाक में भी घुसेड़ दो तो चीख आ जाएगी, लेकिन खुशबू नहीं आने वाली है। ऐसे फूल बम्बई में तो वैसे ही फूल मिलते हैं, थोड़ा आप नॉर्थ में जाओगे तो बड़े खुशबू वाले फूल मिलते हैं। आप वृंदावन मंदिर के बाहर जाओगे इस्कॉन पे तो बड़े गुलाब में बड़ी खुशबू होती है, यहाँ पे गुलाब में कोई खुशबू आती नहीं है। तो उसका पद्म के समान खुशबू आता था, उस दूध का माखन बनाया जाता था और वो किसको भी दिया जाता था, कृष्ण को दिया जाता था। तो कृष्ण विशेष, कृष्ण का हर चीज़ क्या है, विशेष है। तो पद्मगंधा नायक गाय का दूध का क्या कर रही थी, वो मथ रही थी यशोदा माता स्वयं ही, क्योंकि अन्य को छुट्टी दे रखी थी। यशोदा सोच रही थी कृष्ण क्या है, बार बार यहाँ वहाँ माखन चोरी करता है, दूसरे के हाथ से माखन खाता है, तो क्यों ना मैं ही उनको माखन खिलाती। तो माखन जब कर रही थी, चर्निंग कर रही थी, तो कृष्ण उठते हैं। कृष्ण उठते ही तुरंत चले जाते हैं माँ के पास, माँ के गोद में बैठ जाते हैं। माँ के गोद में बैठने के पूर्व कृष्ण जाते हैं और उस मथनी को पकड़ते हैं, जिस मथनी से यशोदा क्या कर रहे थे, वो मंथन कर रहे थे। कृष्ण ने मथनी को पकड़ा है, ये कृष्ण का बहुत सुंदर रूप है, जिस रूप को देखने की बाद में इच्छा कौन जताएगी, रुक्मिणी जताएगी। और कृष्ण उस रूप में उसके सामने प्रकट हो जाएंगे, उस रूप में मूर्ति बन के प्रकट हो जाएंगे, जिसकी सेवा पूजा रुक्मिणी करेगी द्वारका में। और वही मूर्ति द्वापर युग खत्म होने के पश्चात कलयुग में पहुंच जाती है श्रीमान मध्वाचार्य के पास। आप में से उडुपी क्षेत्र कितने लोग गए हैं? उडुपी करके एक स्थान है, कर्नाटक में आता है ना, बहुत ही कम लोग उडुपी में गए हैं, पुरुषों में कोई गया नहीं।
उड़पी कितने गए हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करिएगा अच्छे से। बहुत ही कम लोग उड़पी क्षेत्र गए हैं। वहाँ पे श्रीमद मध्वाचार्य ने कृष्ण का मंदिर बनाया जिसको उड़पी कृष्ण कहते हैं। तो उड़पी कृष्ण का जो मूर्ति है वो मूर्ति वही कृष्ण का मूर्ति है जिसने यशोदा का क्या पकड़ा हुआ है? मथनी पकड़े हुई है हाथ में और रोका हुआ है उनको मंथन करने से। वैसा ही रूप वाला वहाँ पे मूर्ति है, बहुत ही सुंदर है। एक छोटी खिड़की से उसको देखा जाता है। उसका कोई ऐसा दरवाज़ा है मंदिर को, लेकिन दरवाजे से कोई दर्शन नहीं है। भगवान पीछे मुड़ गए हैं। कनक दास करके उनके प्रसिद्ध क्या होकर गए? भक्त होकर गए। उस कनक दास को मंदिर में घुसने नहीं देते, उसको दर्शन देने के लिए तब के पंडित आदि मना कर देते थे। तो कनक दास जी क्या करती है, मंदिर के पीछे जाके भगवान का नाम स्मरण करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके नामस्मरण और प्रेम से क्या हो गया, पीछे की जो दीवार है वो दीवार क्या हो गई? गिर गई। और भगवान की जो मूर्ति पूर्व मुख होनी चाहिए, भगवान का मुख पूर्व की तरफ होता है, वो कहाँ हो गया? भगवान पश्चिम की तरफ घूम गए। इसको देखने के लिए, कनकदास को देखने के लिए। और तब से वो मूर्ति वैसे ही है। उसका दर्शन एक छोटी खिड़की है, उस खिड़की से ही दर्शन लिया जाता है। फिर से उसको पूर्व मुख नहीं किया गया, पश्चिम मुखी भगवान वैसे ही खड़े हैं। तो बहुत सुंदर दर्शन है वो। तो भगवान जाके वो मथनी को पकड़ते हैं। मथनी को पकड़ने के पश्चात यशोदा माता सोचती है कि भाई ये कान्हा तो अभी क्या हो गया है, बड़ा हो गया। उसको पता चल जाता है कि कैसे मेरे काम को रोकना चाहिए। वो लेती है और कृष्ण को गोद में बिठाती है और उसको क्या करने लगती है? स्तनपान कराने लगती है। जब स्तनपान कराती है, लेकिन उतने में उसको यशोदा को याद आता है कि मैंने चूल्हे के ऊपर भी दूध रखा हुआ है गर्म करने के लिए। उसमें अगर उफान आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। दूध में उफान आते हैं, दूध बाहर आके गिर जाता है। वो गर्म वैसे ही नहीं, गर्म होते होते उसकी रबड़ी नहीं बनती है, उसमें उफान आके क्या हो जाएगा? वो बाहर गिर जाएगा। यशोदा को जैसे ही याद आता है तो यशोदा क्या करती है? कृष्ण को उठाती है और बाजू में रख देती है और जाती है दूध बचाने के लिए। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि भाई मुझसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट दूध है, यहाँ मुझे भूख लगी है और ये कहाँ चली गई है? दूध को बचाने के लिए चली गई है। बोले अभी आएगी, उसके बाद वो क्या करेगी? ये चर्निंग करने लगेगी, ये मंथन करने लगेगी। कृष्ण को बड़ा गुस्सा आता है। कृष्ण सोचते हैं कि मुझे गुस्सा आया है तो गुस्सा मुझे व्यक्त भी करना चाहिए, इसलिए वो यहाँ वहाँ लेफ्ट राइट देखते हैं, दाने बाने देखते हैं और एक पत्थर उनको मिलता है, उसको उठा के वो मटकी पे मार देते हैं। जिस मटकी में, बड़े से मटकी में यशोदा माता क्या कर रही थी? वो मंथन कर रही थी दही का। मार देते हैं, जैसे ही मारते मटकी फट जाती है। मटकी फटने से पूरा दही क्या होता है? इधर उधर बिखर जाता है। जब दही बिखर जाता है तो कृष्ण का गुस्सा शांत हो जाता है। कृष्ण को लगता है गड़बड़ हो गई, अभी क्या गिरेगी? अभी मार गिरेगी। तो अभी मार से बचना है तो क्या करना है? यहाँ से भाग निकलो। भगवान वहाँ से भागते हैं और एक कमरे में चले जाते हैं। कमरे के अंदर चले जाने के बाद जैसे ही भगवान कमरे के अंदर जाते हैं और कमरे को अंदर से दरवाजे को क्या कर रहे हैं? बंद कर देते हैं। दरवाज़ा बंद करके भगवान वहाँ जाके बैठ जाते हैं तो खिड़की से कई सारे बंदर अंदर आते हैं। ये बंदर सभी कब थे? ये सभी बंदर राम अवतार में भी थे। और भगवान को तब से उनके प्रति बड़ा ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि राम अवतार में भगवान ने कुछ नहीं दिया था। भगवान रामचंद्र ने कहा था, पूरा लंका का युद्ध होने के बाद, रावण का वध होने के पश्चात रामचंद्र ने कहा था कि मेरे पास देने के लिए तुम्हारे लिए क्या है? कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने सिर्फ उनको सबको क्या किया था? आलिंगन दे दिया था। वही सबसे बड़ी चीज़ भगवान ने उनको दी थी। लेकिन फिर भी भगवान सोचते हैं कि इन्होंने क्या है? बड़ी मेहनत की है, इसलिए इनके प्रति कुछ तो काम बनता है। तो वो सब आके कृष्ण को बोल गए, भाई देखो तू तो दूध पी के आया। वो कृष्ण बोले यार मेरा पेट तो भरा नहीं, माता तो चली गई कुछ अन्य काम। बोले जैसे तैसे हो, लेकिन बोले हमारे ब्रेकफास्ट का क्या? तुम्हारा तो शुरू हो गया। बोले हम तो ऐसे ही भूखे पड़े हैं। बोले ना रात में कुछ खाया, ना अभी सुबह चालू हो गया, कुछ नहीं खाया है। बोले कृष्ण यहाँ वहाँ देखते तो उनके ऊपर शीखे को, पूर्व काल में क्या होता था, दूध आदि या किसी भी चीज़ की रक्षा करने के लिए उसको क्या किया जाता था ना, उसको छत से टांग दिया जाता था। अगर आप गांव में रहे होगे तो इसको आपने अनुभव किया होगा। आज भी गांव में किसी चीज़ को बचाए रखने के लिए क्या करते थे? बिल्ली आदि से बच के रखना है तो उसको छत को क्या करते थे? टांग देते हैं। वैसे ही कई सारे मंथन के बाद जो मक्खन निकालता था उसको यशोदा माता क्या करती थी? छत पे टांग देती थी, वैसे सीखा बना के उसको लगा देती थी। कृष्ण ने देखा कि ऊपर बोले क्या है? मक्खन है। ये बंदरों को पूछा, बोले बटर चल जाएगा? मॉर्निंग में ब्रेड है नहीं, बोले अवेलेबल, लेकिन क्या अवेलेबल है? बटर अवेलेबल है। बोले चल जाएगा? बोले चल जाएगा। बोले बटर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृष्ण क्या करते, देखते वहाँ पे तो एक उखल ग्राइंडिंग मोटर कहते हैं अंग्रेजी में उसको। पूर्व काल में कोई मोटर नहीं हुआ करती थी ना, चिप्ड राइस हो या पफ्ड राइस हो या राइस बनाना भी है, क्योंकि जो साली आती है उसके ऊपर क्या होता है? एक कवर होता है,
पीला कलर का एक कवरिंग होता है राइस के ऊपर, उसको निकालना हो तो उसको कूटते हैं ग्राइंडिंग मोटर में। तो ग्राइंडिंग मोटर थी, कृष्ण उसको खींचते हैं, उसको उल्टा करके उसके ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर से क्या निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। मक्खन निकालते ये हर किसी को बांट रहे हैं, उनको खिला रहे हैं। तो इनको खिला रहे हैं, कृष्ण बड़े मजे में है, बंदर भी मजे में है। नहीं तो बंदर मक्खन नहीं खाता है, यहाँ आप मक्खन खिलाओ बंदर को नहीं खाएगा। लेकिन ये विशेष थे क्योंकि वो कहाँ से थे, वो राम अवतार में भी थे और वो फिर से यहाँ पे आ गए कृष्ण के साथ, इसलिए वो मक्खन आदि सब खा सकते थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, उनको मक्खन दिलाते हैं। और यहाँ यशोदा आती देखती, बोले ये क्या हो गया, बोले इसने तो क्या कर दिया, मटकी तोड़ दी। बोले आज तक मैं कंप्लेंट बाहर से सुनती थी, लेकिन अभी तो क्या है, वास्तविकता में ये तो घर में भी मटकी तोड़ने लगा। बोले अभी इसको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा पाठ पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही उद्दंड बनता गया तो इसका भविष्य ठीक नहीं है। इसलिए यशोदा बाजू में पड़ी एक छड़ी हाथ में लेती है, कृष्ण कहाँ है, तो वो पूरा दही यहाँ वहाँ हो गया था, तो कृष्ण उसी में से चल के गए थे, तो उनके पैरों के निशान पहुँच गए थे उस कमरे तक। यशोदा पहुँचती है उस कमरे में पहुँचने के बाद देखती है तो वहाँ पे क्या है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक तो यहाँ मटका तोड़ा है और वहाँ पर पूरा माखन किसको खिला रहे हैं, सभी को खिला रहे हैं, जितने सारे आए हुए बंदर हैं उनको खिला रहे हैं यशोदा को। और बड़ा गुस्सा आ जाता है, यशोदा कहते हैं कि ये बंदरों से माखन को बचाने के लिए मैं कमरे में छुपा के रखती हूँ और ये क्या कर रहे हैं, वहीं पहुँचे हुए हैं। बड़ा गुस्सा करती है और कृष्ण को जैसे ही कृष्ण उसके हाथ में छड़ी देखते हैं तो कूद के क्या करते हैं, भागने लगती है। माँ यशोदा उनके पीछे भागती है ना, धृत गोप्या जो बड़े ही तेज गति से भाग रहे हैं उनके पीछे यशोदा माता भागती है और कृष्ण को पकड़ के क्या करती है, उखल से बांध देती है। हमने इस कथा को कई बार सुना है दामोदर महीने में। तो भगवान को बांधती है, दाम मतलब रस्सी, उनके गुदौर को बांधती है, इसलिए भगवान का एक प्रसिद्ध नाम हो जाता है, वो नाम क्या है, दामोदर नाम होता है। तो ये भगवान की माखन लीला भी होती है। उसके पश्चात कृष्ण जब 6 साल 9 महीने के होते हैं, 6 साल 9 महीने के होते हैं, मैं कई सारी कथाओं को क्या कर रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान की कुल मिला के 90 कथाएँ हैं। भगवान की लीलाएँ कितनी है, 90। अभी 90 लीला सुनने के लिए हमें 7 दिन चाहिए, तो हम इसलिए 90 लीला को नहीं देखेंगे, हम कुछ मुख्य लीला को वो भी क्या करते जाएंगे, उसको टच करके निकलेंगे। तो कृष्ण समय के पश्चात कृष्ण जब 6 साल के बन जाते हैं, तो कृष्ण जब 3 साल के होते हैं, 3 साल 6 महीना वगैरह, तो उनको वत्सपाल बोला जाता है। कृष्ण को बछड़ों को चराने की क्या दी जाती है, जिम्मेदारी दी जाती है। एक ये आता है, एक अष्टमी आती है कार्तिक के पहले, उस दिन से कृष्ण को वत्सपाल बोला जाता है। उनको बछड़ा, गोपाष्टमी आती है, गोपाष्टमी के दिन से कृष्ण ने क्या किया था, बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी थी। बछड़े को कृष्ण चराने के लिए कहाँ तक जाते थे, दूर नहीं जाते थे। यशोदा माता कहती थी कि मैं छत पे चढ़ के जहाँ तक मुझे तुम दिखाई दोगे उतने ही एरिया में तुम्हें जाना है, उससे दूर नहीं जाना है बछड़ों को लेकर चराने के लिए। तो कृष्ण नजदीक ही जाते थे। लेकिन जैसे ही कृष्ण गोपाल बन गए, वत्सपाल मतलब बछड़ों की रक्षा करना या उनको चराने के लिए लेके जाना, गोपाल मतलब किसको चराने के लिए लेके जाना, गाय को चराने के लिए लेके जाना, गो चराने को लेके जाना। तो गोचारण जब करने लगे तो वो दूर दूर जाते थे। तो जब गोचारण के ऐसे ही समय में कृष्ण एक बार पहुंच जाते हैं, कहाँ पे, कृष्ण पहुंच जाते हैं जमुना के किनारे। जमुना के किनारे पहुंचते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे ही जमुना के किनारे पहुंचते हैं तो गाय जो है वो जमुना का मीठा पानी पीने के लिए आगे बढ़ती है। गाय मीठा पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के पश्चात जैसे ही वो जमुना का पानी पीते हैं, तो पानी पीते ही वो क्या कर जाती है, बेहोश गिर जाती है। गाय बेहोश गिर जाती है। गाय को बेहोश देख कृष्ण समझ जाते हैं। ये कालिया मर्दन के लीला में बोलते हैं कि भगवान गेंद के साथ खेल रहे थे वगैरह। भागवत में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान कोई गेंद के साथ खेल रहे थे वगैरह। लोग बोलते हैं कि पानी में गेंद गिर गया, कथाकार बताते हैं ये सब कथा में, लेकिन ऐसा वास्तविक भागवत में कहीं नहीं लिखा है, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि भागवत में ही नहीं लिखा है। तो भागवत में नहीं लिखा और कथाकार अन्य कहाँ से बोलते हैं, उसका कोई प्रमाण मात्र नहीं है। बोलने के लिए हम बोल देंगे, लेकिन हम चीज़ जो बोल रहे हैं वो कहाँ से होनी चाहिए, वो प्रामाणिक होनी चाहिए, वो जो लिखा गया है वही बोलना चाहिए। तो भागवत में लिखा है कि वो जितनी सारी गायें हैं वो गायें क्या हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। गाय जैसे बेहोश हो जाती है तो कृष्ण को तुरंत पता चल जाता है। कृष्ण को इसकी पूरी ज्ञात था कि ये क्षेत्र में कोई आता नहीं है पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ का पानी क्या बन चुका है, जहरीला बन चुका है। जहरीला बन चुका है, क्यों बन चुका है, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा सर्प रहता है। सर्प क्यों पानी में रहता है, वो कहते हैं भाई सर्प पानी में कैसे रह सकता है। वो पूछते हैं कि सर्प कोई जलचर तो है नहीं, सर्प प्राय क्या है,
जलचर नहीं होता है, सर्प जल में नहीं रह सकता है। सर्प तो क्या है, स्थलचर होता है, थोड़ी देर के लिए जल में जा सकता है लेकिन जल के अंदर नहीं रहता सर्प। बोले सर्प कहाँ से यहाँ पे आ गया? तो बोले ये कालिया है और ये जमुना के दह में रहता है। अभी आप लोग ये बात को ध्यान में रखना कि पूरा जमुना का पानी जहरीला नहीं है। जमुना के किनारे एक दह मतलब एक लेक हो सकता है। नदी जब जाती है, नदी जब टर्न लेती है तो टर्न लेते हुए एक लेक भी बन जाए, क्योंकि पानी दूर तक फैल जाता है और नदी साइड से चली जाती है। अगर आप में से कोई बंगाल के रहने वाले होंगे तो उनको ज़्यादा अनुभव होगा इस बात का, क्योंकि नदी जब समतल एरियाओं से जाती है ना तो कई सारे भागों में विभाजित होकर भी जाती है और कई सारे ऐसे क्या बनाते जाती है, लेक बनाती हुए जाती है। आप अगर बंगाल रीजन में हो तो गंगा जैसे ही बहती है तो गंगा के किनारे कई सारे आपको बंगाल में लेक मिलेंगे। तो ऐसे ही एक लेक बन चुका था, उसका नाम था कालिया दह। दह मतलब लेक, उसमें कालिया रहता था। कालिया वहाँ क्यों रहता था? कालिया गरुड़ के डर से वहाँ पे रहता था, क्योंकि गरुड़ वहाँ नहीं आता था। गरुड़ वहाँ क्यों नहीं आता था कि एक समय में वहाँ पे शोबरी मुनि तपस्या करते थे, उसके अंदर पानी के अंदर शोबरी मुनि तपस्या करते थे। शोबरी मुनि पानी के अंदर तपस्या करते थे और गरुड़ वहाँ पे मछली खाने के लिए आते थे। गरुड़ एकमात्र भगवान के ऐसे भक्त है जो 4 नियम की जगह कितना नियम पालन करते हैं? उनको 3 ही नियम बोला गया। बोले उनको क्या है, मांसाहार वर्ज्य उनके लिए नहीं, उनके लिए मांसाहार क्या है, अलाउ किया गया है, उनके लिए है। तो वहाँ मछली खाने के लिए आते थे, तो ये मछलियाँ यहाँ वहाँ डर के मारे भागती थी। तो शोबरी उसी पानी में तपस्या कर रहे, तो शोबरी मुनि देखते हैं कि ये मछलियाँ यहाँ भाग रही है, तो उनको मछलियों के ऊपर दया आती है और वो गरुड़ को शाप देते हैं कि तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा आइंदा। तो इसलिए गरुड़ जी वहाँ बोलते चलो ठीक है, शोबरी मुनि का रिस्पेक्ट करते, वहाँ नहीं आते हैं। तो इसलिए वो कालिया आके वहाँ बैठ जाता है। कृष्ण देखता है कि ये पूरा पानी जहरीला बना चुका है कालिया, इसलिए कालिया को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा पाठ पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण नज़दीकी कदम वृक्ष के ऊपर जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, छलांग लगा देते हैं। अगर आपने किसी ने वृंदावन परिक्रमा की होगी तो उसमें कालिया दह नामक स्थान आता है। वहाँ पे आज उस कदम वृक्ष का क्या कह सकते हैं, लिनिएज में आने वाले कई सारे वृक्षों में से एक वृक्ष आज भी वहाँ पे है, कदम वृक्ष है। अगर आप में से कितने लोगों ने देखा है इसको, कालिया दह का? और जिन्होंने नहीं देखा होगा ना, तो हमारा वो पीछे पोस्टर लगाए हुए सदाचार्य मुरारी प्रभु जी, वो हमारी यात्रा है वृंदावन यात्रा, जो इस कार्तिक में हम जाने वाले हैं। तो जो नहीं गए हैं वो इस कार्तिक में हमारे संग कहाँ चल सकते हैं, वृंदावन की यात्रा चल सकते हैं। वो पोस्टर है, उसको पढ़िए, रजिस्ट्रेशन और क्या क्या उसके ऊपर लिखा है, उसको फॉलो कीजिएगा तो आप कहाँ चल सकते हैं, कार्तिक में यात्रा भी चल सकते हैं। तो वहाँ पे छलांग लगाते हैं, छलांग लगाते ही वो कहाँ पहुँच जाते हैं, उस दह के अंदर पहुँच जाते हैं। दह में पहुँच जाते हैं तो कालिया जैसे ही देखता है, मानो कृष्ण जब छलांग लगाते तो ऐसा लग रहा तो मानो क्या हो गया है, कोई बहुत बड़े हाथी ने पानी में छलांग लगाई है। हालांकि कृष्ण है बालक कितने साल के, 6 साल 9 वर्ष के, 9 दिन के, 6 साल 9 महीने के मात्र है, लेकिन उसके बाद भी वो पानी में छलांग ऐसे लगाते हैं जैसा मानो कि किसी बड़े हाथी ने पानी में छलांग लगाई हो। पूरा दह का पानी क्या होता है, कंपित हो जाता है। कंपित होने से कालिया की नींद टूट जाती है। कालिया आता है तो देखता है कि कोई मनुष्य का शिशु क्या कर गया है, इस पानी में तैर रहा है और उसके ऊपर मेरे जहर का कोई असर नहीं हो रहा है। ये सोच के कालिया को बड़ा गुस्सा आ जाता है। कालिया गुस्सा आ जाता है तो कृष्ण को क्या करता है, अपने फनों में और अपने कॉइल में क्या करता है, लपेट लेता है। लपेट के उनको दबा के मारने का प्रयास करता है तो कृष्ण क्या करते हैं, उसके पकड़ से छूट जाते हैं। छूट के कृष्ण पानी की सतह पे आ जाते हैं, कालिया भी पानी की सतह पे आ जाता है। लेकिन कृष्ण ने यहाँ पे छलांग लगाई है, इस बात की सूचना अन्य जितने गोप कुमार है तुरंत जाके नंद बाबा आदि को देते हैं। तो पूरा ब्रज वहाँ पे पहुँच जाता है और सब बड़े चिंतित है, दुखी है कि ये सर्प, सबको पता है कि यहाँ पे सर्प है और ये कालिया के जहर से कोई नहीं बच सकता है, इसलिए सब लोग रो रहे हैं। यशोदा नंद आदि पानी में कूदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बलराम जी जो है वो सबको रोकते हैं। बलराम जी सबको क्या करते हैं, रोकते हैं। ये कालिया मर्दन की जो लीला जिस दिन हुई थी, ये जन्माष्टमी के पूर्व वाला दिन है। इसी दिन बलराम जी का जन्मदिन था, इसलिए उस दिन बलराम जी गाय चराने नहीं गए थे। सिर्फ कौन गए थे, अकेले कृष्ण गए थे। बलराम जी घर पे ही रुके थे, क्योंकि बलराम जी को कई सारा दान आदि देना था, क्योंकि उनका जन्मदिन था। इसलिए बलराम जयंती के दिन की घटना है। तो बलराम जी इन सबको रोक देते हैं। बलराम जी बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, उसको बाहर आएगा। कृष्ण देखते हैं कि सब लोग बड़े ही क्या है, बड़े ही डरे हुए हैं, इसलिए कृष्ण छलांग लगा के कालिया के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं। कालिया सर्पेंट जो है उसके लगभग कितने हैं, 1000 फन है।
1000 हुडेड सर्पेंट लिखा है प्रभुपाद जी ने, 1000 फन है। कृष्ण कालिया जैसा कृष्ण को डसने का प्रयास करता है तो कृष्ण उसके एक फन से दूसरे फन पे छलांग लगाते, फिर से तीसरे फन पे, चौथे फन पे, ऐसा करते रहते कृष्ण। तो वो इतनी तेजी से चल रहा है कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण कालिया के ऊपर क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण कोई नृत्य नहीं कर रहे थे, भागवतम में तो नहीं लिखा नृत्य कर रहे हैं। भागवतम को होता है कि ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो एक फन से दूसरे फन के ऊपर छलांग लगाते हैं, कालिया उनको डसने का प्रयास करता है, तो ऐसा मानो प्रतीत होता है कि नृत्य हो रहा है। लेकिन वो जब छलांग लगाते हैं तो कृष्ण का वजन इतना है कि कालिया को लग रहा है कि जैसे कोई हाथी उनके फन को क्या कर रहा है, कुचल रहा है। ऐसे कृष्ण किसको प्रतीत हो रहा है, कालिया को प्रतीत हो रहा है। ऐसा बारंबार कई सारे समय तक चलने से धीरे धीरे कालिया का क्या होने लगता है, सांसें फूलने लगती है कालिया की। ऐसे मानो कि कालिया की जान निकलने वाली है। कालिया की जैसे ही सांसें फूलने लगती है तो कालिया की कई सारी पत्नियां हैं। कालिया अपने पूरे फैमिली के साथ रहता था, तो उसकी पत्नियां आके कृष्ण को क्या करती है, प्रार्थना करने लगती है कि हमारा ये जो स्वामी है ये क्या है, ये मूर्ख है, ये वैसे ही क्या है, सर्प योनि में है, सर्प प्रायः तमोगुण में रहते हैं, इसलिए ये भी तमोगुण में है, इसलिए आप कृपा करके इसको क्या करो, छोड़ दो। बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्पित करते, नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च प्रद्युम्न अनुरुद्धाय सात्वताम पते नमः। ऐसी कई सारे क्या करते हैं, उनको प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं, और प्रार्थनाएं उनकी पूरी सभी की प्रार्थनाएं सुन के भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और भगवान उसको क्या करते हैं, भगवान उसको छोड़ देते हैं कालिया को। कालिया को छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण कालिया को कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस स्थान को छोड़ के, ये ब्रज को छोड़ के तुम्हें दूर जाके समुद्र में वास करना पड़ेगा। कालिया कहते हैं भगवान मैं तो ये कर दूंगा, लेकिन मैं जैसे ही समुद्र में जाऊंगा तो गरुड़ आके मुझे क्या कर देंगे, वध कर देंगे मेरा। भगवान कहते हैं अभी कोई चिंता मत करो, तुम्हारे सर के ऊपर मेरे पैरों के निशान है, इसलिए अभी क्या हो जाएगा, गरुड़ तुम्हें आते ही प्रणाम कर देंगे। बोले वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। बोले गरुड़ तो छोड़ देना, देवी देवता ब्रह्मा शिव आदि भी क्या करेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे। तुम यहाँ से निकलो और कहाँ चले जाओ, समुद्र में चले जाओ। कालिया वहाँ से निकलता है और कहाँ पहुँचता है, समुद्र में पहुँचता है। यमुना को छोड़ता है, समुद्र में जिस स्थान पर वो गया उसका कनेक्टिविटी कहा जाता है कि वो फिजी में गया है। फिजी कहाँ, अफ्रीकन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री। फिजी यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोप में कालिया फिजी में चला जाता है। आप बोलोगे प्रभु जी कैसे पता चला, कालिया कोई अपने साथ ना ये लेके गया था, कोई कनेक्टिविटी थी कि कालिया ने बाद में लिख के रखा कि वो फिजी जा रहा है। तो फिजी में आज भी आप देखोगे तो फिजी अभी तो क्या है, पूरा यूरोप क्रिश्चियन में बन गया है, लेकिन फिजी का उनका लोकल रिलीजन है, फिजी के अपने लोकल धर्म है, और उस धर्म में उनकी जो देवता है ना वो 1000 फन वाला सर्प है। और वो लोग उसको इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि जो भगवान के चरण के चिन्ह जो है ना उसके सर पे है, इसलिए वो सर्प देवता है और इसलिए उसको पूजना चाहिए। तो A = B, B = C मीन्स C = A, ये गणित का एक सिंपल फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला के समान अगर उसके सर पे भी भगवान के चिन्ह है और कालिया के भी सर के ऊपर भगवान के चिन्ह थे, कालिया भी समुद्र में गया था, ये फिजी भी समुद्र के किनारे का ही देश है, तो इसलिए हो ना हो वो क्या होगा, वो कालिया ही वहाँ पे विस्थापित हो गया होगा। कालिया का मर्दन करते हैं भगवान, कालिया मर्दन करके भगवान का सुंदर नाम गिर जाता है। उसके पश्चात भगवान वहाँ से फिर बीच में तृणावत का वध करते हैं, अन्य कई राक्षसों का वध करते हैं, और उसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण लीला है, हम ये हर चीज़ में नहीं जाएंगे। उसके बाद भगवान महत्वपूर्ण लीला है भगवान की, वो है भगवान गोवर्धन को धारण करते हैं। तो एक दिन की बात है, दीपावली का दिन है। तो ये भगवान कितने दिन महीने के थे, 6 साल 9 महीने के थे। उसके बाद वाली दीपावली, उस साल में एक दीपावली आके चली जाती है, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर जब भगवान 7 वर्ष के थे तब जो दीपावली आती है, उस समय की बात है। इंद्र यज्ञ की पूजा चल रही थी, तैयारियां चल रही थी। कहाँ पे, नंद भवन में। नंद भवन में पूरी तैयारियां चल रही थी। यज्ञ करना है किसकी प्रसन्नता के लिए, इंद्र की प्रसन्नता के लिए। तो कृष्ण बलराम इसको देखते हैं और बड़े अचंभित हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये किसकी चल रही है, ये तैयारियां इतनी किसकी कर रहे हो। तो नंद बाबा कहते हैं कि भाई ये यज्ञ की तैयारी हो रही है। बोले किसका यज्ञ, बोले इंद्र का यज्ञ, इंद्र को प्रसन्न करना है। बोले इंद्र की क्यों प्रसन्न करना है, बोले क्योंकि इंद्र जो है वो बारिश का देवता है, और हम क्यों है, हम वैश्य हैं। नंदा जो महाराज है वो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, बोलते हैं हम वैश्य हैं। वैश्य का क्या कार्य है, तो वैश्य का कार्य क्या है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। भगवद गीता कहता है कि कृषि करना, गोरक्षा करना या बिजनेस करना। बराबर ना, हमारे गुजराती भाई सभी क्या है,
सभी बिजनेस में मिलेंगे, जॉब बड़ा रेयरली कोई करेगा नहीं। तो गुजराती मीन्स वो क्या करेंगे, वो बिजनेस करना जानेंगे। मैं कई सारे IITs IIM में लेक्चर दे चुका हूँ, वेरी रेयरली कोई गुजराती वहाँ पे मिलता है। लेकिन जितने सारे टॉप के बिजनेसमैन हैं वो कौन मिलेंगे, गुजराती मिलेंगे। लेकिन कोई IIT NIT में नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पढ़ने लिखने पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, वो भरोसा ज़्यादा बिजनेस पे करते हैं। तो वैश्य कम्युनिटी का कार्य ही है कृषि, गोरक्षा या वाणिज्य। वाणिज्य मतलब बिजनेस करना। तो बोले हम कृषि करते हैं, तो कृषि के लिए पानी की आवश्यकता है, तो पानी इंद्र देता है, तो इंद्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा। कृष्णानंद बाबा के साथ आर्ग्यू करते, बोले इंद्र पानी बरसाता है, बारिश करवाता है, तो उसके लिए यज्ञ की क्या आवश्यकता है। बोले ये तो उसका ड्यूटी है। बोले इंद्र देवता है, अगर बारिश की तो बारिश बरसाना क्या है, उसका ड्यूटी है। बोले हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे इसलिए वो हमें बारिश जाए। बोले समुद्र में कौन यज्ञ करता है, उसके लिए कोई यज्ञ नहीं करता, फिर भी बारिश तो हो ही रही है। यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है। आजकल साइंटिस्ट बोलते हैं पेड़ लगाओ, पेड़ लगाना चाहिए, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, लेकिन बोलते पेड़ लगाएंगे तो बारिश हो जाएगी। समुद्र में तो कोई पेड़ वेड़ नहीं होता, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर आप ट्रैवल करो समुद्र से तो सबसे ज़्यादा बारिश तो समुद्र में ही होती है। तो कृष्ण ऐसे कई सारे आर्गुमेंट करते हैं और नंद बाबा को क्या करते हैं, हरा देते हैं। नंद महाराज बोलते फिर क्या करें, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो बोलते पूजा तो हमें वास्तव में गोवर्धन की करनी चाहिए। गोवर्धन एक बहुत बड़ा पार्ट है ब्रज में, अभी उतना बड़ा नहीं है जो तब हुआ करता था। तब कहा जाता था कि 8 कोस तक तो उसकी ऊंचाई हुआ करती थी, बड़ा ऊंचा था, लेकिन अभी वैसा नहीं है गोवर्धन। तो बोलते हैं कि ये गोवर्धन, बोले ये गोवर्धन हमारे गायों को क्या देता है, गायों के लिए जो घास आती है, हरी घास, वो कहाँ से आती है, गोवर्धन से आती है। हमारे गाय को जो पानी मिलता है वो भी कहाँ से मिलता है, गोवर्धन से। कई सारे झरने बहते हैं, वहीं का मीठा पानी हमारी गाय पीती है। बोले हमारा अनाज विनाज सब कहाँ उगता है, गोवर्धन के किनारे उगता है। तो बोले इसलिए हमें क्या करना चाहिए, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बोले ये इंद्र पूजा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण सबको ऐसे अपने वाक शक्ति से, वाक चातुर्य से मोहित करते हैं कि सब लोग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं किसकी पूजा करने के लिए, गोवर्धन की पूजा करने के लिए। बोले गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सभी कृष्ण को अपने वाक चातुर्य से पूरा सम्मोहित कर लेते हैं, सभी तैयार हो जाते हैं, बोलते चलो ठीक है, अगर कृष्ण की यही इच्छा है, सब लोग यही बोल रहे हैं कि गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो पूरा जितना सारा सामग्री था जो यज्ञ पूजा के लिए लगने वाला था, दीपावली का दिन है तो दीपावली में कई सारे मिष्ठान्न, कई सारे भोजन आदि बनाए गए थे, सब किस में लाद दिया जाता है, बैलगाड़ियों में भर दिया जाता है। और कई सारी बैलगाड़ियाँ कहाँ पहुँच जाती है, गोवर्धन में पहुँच जाती है। गोवर्धन में बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन होता है, यज्ञ किया जाता है, उसके पश्चात गोवर्धन को भोग लगाया जाता है। गोवर्धन को बहुत बड़ी मात्रा में भोग लगाया जाता है। कृष्ण स्वयं गोवर्धन का मुख बन के प्रकट हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण है और वहाँ गोवर्धन भी है, उतना सब भोज क्या करते हैं, गोवर्धन ये ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करने के बाद गोवर्धन कहते हैं कि अनियोर और चाहिए और चाहिए। इसलिए जिस स्थान पे गोवर्धन को भोग लगाया गया था वो गांव आज भी अनियोर गांव करके है, आज भी वो स्थान है अनियोर गांव। वहाँ पे क्या कर दिया गया था, भोग लगा गया था गोवर्धन को। तो गोवर्धन को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के पश्चात कृष्ण कहते हैं कि इतने करके नहीं होगा, अभी हम सबको क्या करना पड़ेगा, गोवर्धन के परिक्रमा करनी पड़ेगी। इसलिए गोवर्धन की जो परिक्रमा है वो सबसे पुरानी परिक्रमा है। अभी तो कई सारी चीज़ों की परिक्रमा की जाती है, लेकिन सबसे पुरानी परिक्रमा जो है वो कहाँ से है, गोवर्धन की परिक्रमा। और गोवर्धन की परिक्रमा किसी ऋषि साधु मुनियों ने नहीं चालू की, स्वयं किसने चालू की है, भगवान कृष्ण ने चालू की है। भगवान कृष्ण सभी ब्रजवासियों को लेके गाय बछड़ा आदि सबको आगे करके, गाय को आगे किया जाता है, उसके पीछे बछड़ों को रखा जाता है, उसके पीछे फिर बच्चे और औरतें जितनी भी सारी गोपियाँ है वो चलती है, उसके पीछे जो वयस्कर गोप है वो चलते हैं। और वो सभी लोग क्या करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा चालू करते हैं। तो कृष्ण गोवर्धन की परिक्रमा का ये जो पाठ है वो कृष्ण ने दिया हुआ है हमें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जीवन में कम से कम एक बार तो गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए, कम से कम एक बार करनी चाहिए। अगर आप हर साल गोवर्धन की परिक्रमा जाके करते हो तो आपके जैसा भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से हमारे जितने सारे इच्छित है, मन में जितनी सारी इच्छा है वो यूं ही फलित हो जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से ऐसा कहा जाता है, अगर कोई ब्रज में जाता है तो ब्रज में उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ है ब्रज में जाने के पश्चात वो क्या करना चाहिए, तो गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। आप में से कितने लोग ने की है गोवर्धन की परिक्रमा, तो काफ़ी लोगों ने की है। हर साल करनी चाहिए गोवर्धन की परिक्रमा। गोवर्धन की परिक्रमा करने का कहा गया है कि अगर आप ब्रज में चले जाते हो, ब्रज में जो कृष्ण के समय की खाली 3 चीज़ें अभी है,
लोग तो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे ना, आपको यात्रा लेके जाएंगे, बोलेंगे ये भी कृष्ण के समय का है, वो भी कृष्ण के समय का, वो भी कृष्ण के समय का है। लेकिन शास्त्र के अनुसार कृष्ण के समय की सिर्फ कितनी चीज़ें हैं अभी ब्रज में? 3 चीज़ें हैं। गोवर्धन जो तब भी था, अभी भी है, जमुना जो तभी भी थी, अभी भी है, और ब्रज की धूली, ब्रज रज जिसको बोलते हैं, वो तभी भी था, आज भी ब्रज रज है। तो सिर्फ ये 3 चीज़ें हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन की जब परिक्रमा करने के पश्चात सभी लौट के घर आते हैं तो इसकी सूचना मिल जाती है किसको? इंद्र को मिल जाती है। गोवर्धन की परिक्रमा बड़े जोर शोर से करते हैं। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। जितने सारे क्लेश आदि है वो कौन नष्ट कर सकता है? गोवर्धन जी सभी कष्टों को नष्ट कर सकते हैं, सभी क्लेशों को नष्ट कर सकते हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा करने के पश्चात जब गोप कुमार सभी ब्रजवासी घर लौट आते हैं तब सूचना इंद्र को मिलती है। इंद्र को मिलती है। इंद्र को कहा जाता है कि देखो, एक मूर्ख बालक के बातूनी स्वभाव से ये सभी ब्रजवासियों की क्या हो गई है? मति मारी गई, और उन्होंने आपकी पूजा ना करते हुए एक मिट्टी का ढेर है जिसका नाम है गोवर्धन, उसकी पूजा कर दी। इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है। इंद्र कहता है कि मिट्टी के ढेर की पूजा कर दी मुझे छोड़ के। हम लोग जो है ना, हमारा अहंकार बड़ा तेज होता है ना। अभी आप सोचिएगा कि आपको जो व्यक्ति रोज प्रणाम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति वो आपको कभी प्रणाम नहीं करता, तो जो कभी प्रणाम नहीं करता उसका गुस्सा आपको कभी नहीं आएगा। लेकिन जो रोज प्रणाम कर रहा है उसने एक दिन आपको प्रणाम नहीं किया ना, तो आपको क्या आ जाएगा? बड़ा गुस्सा आ जाएगा। पूरे दिन भर सोचोगे कि इसने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया। तो रोज प्रणाम करता था, आज क्या हो गया कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। दूसरे दिन उसने फिर से अगर आपको प्रणाम नहीं किया ना, तो आप उसको डांटोगे पकड़ के कि तुम क्यों प्रणाम नहीं कर रहे हो। तो वैसे ही हर साल जब इंद्र की पूजा हो रही है लेकिन अभी इंद्र की पूजा नहीं होती, इस बात से इंद्र को बड़ा गुस्सा आ जाता है। और इंद्र इतना गुस्सा आ जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, रजोगुण से आता है गुस्सा। प्राय काम इच्छा है जब हमारी पूरित नहीं होती तो व्यक्ति को क्या आता है? क्रोध आता है। भगवद गीता कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। क्रोध कब आता है? जब काम इच्छा पूरित नहीं होती। इंद्र की काम इच्छा क्या है कि सब लोग उसकी क्या उतारे? आरती उतारे, लेकिन उसका कोई आरती अभी नहीं उतार रहा है, तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है। और इस गुस्से में ऐसा कहता है कि क्रोध को कोई आंखें नहीं होती है। जैसे ही क्रोध आता है ना, व्यक्ति की सबसे पहली जो चीज़ करता है क्रोध, वो उसकी मति मारी जाती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती जिसको क्रोध आता है उसको। तो कृष्ण क्या करता है, इंद्र क्या करता है? संवर्तक बादलों को बुलाता है। अभी ये संवर्तक बादल क्या है? कभी आपने ये आम बादल तो आपने देखी होगी, उसकी वर्षा भी देखी होगी, लेकिन आपने कभी संवर्तक बादल की वर्षा नहीं देखी है, क्योंकि संवर्तक बादल की वर्षा देखने वाला कोई जीवित नहीं बचता है। उसकी वर्षा ऐसी होती है जैसे मानो उसको मूसलाधार बारिश कहते हैं। मूसलाधार बारिश, आपको इस बात का अगर किसी ने गांव से थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो पूर्व काल में धान कूटने के लिए मुसल का इस्तेमाल होता था। तो मुसल हुआ करता था जिससे क्या करते थे? धान को कूटा जाता था। तो मुसल इट्स लाइक आप बोल सकते हो पिलर के समान होता है। तो एक एक वर्षा की बूंद जो होती है वो कैसी होती है? एक एक पिलर के समान होती है ना। भारत में ज़्यादा वर्षा जहाँ होती है ना, चेरापूंजी वगैरह में एक बार था उधर वर्षा के समय में, तो वहाँ के किसान जब बारिश चालू होती है ना, तो बैलों को भी कहाँ छोड़ देते हैं? शेड में लेके जाते हैं, क्योंकि वो बरसात की बूंद इतने ज़ोर से शरीर को लगती है कि जिसको जानवर तक सहन नहीं कर पाते। कई बार रत्नागिरी वाला जो क्षेत्र है, बेल्ट है महाराष्ट्र का, कोंकण का कुछ सेक्शन, उसमें भी बड़ी तेज बारिश होती है। तो वहाँ पे भी जानवरों को जैसे ही बारिश होती है तो बैल हाल को जोता हुआ को छोड़ देते हैं, बोलते हैं उसको पेड़ के नीचे खड़ा करो, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से होती है, चुभती है। तो मूसलाधार बारिश इससे भी कई गुना अधिक होती है। व्यक्ति का एक बूंद किसी के ऊपर गिर जाए तो उसका मृत्यु तय है, ऐसी मूसलाधार बारिश। वो संवर्तक बादलों को बुलाता है। संवर्तक बादल खास करके तब वर्षा करते हैं जब प्रलय का समय आता है। प्रलय में जब धरती को पूरे पानी में डुबो देना है तब संवर्तक बादल को बुलाया जाता है वर्षा करने के लिए। लेकिन क्या करता है इंद्र पहले ही संवर्तक बादलों को बुलाता है और उनको कहता है कि जाके ब्रज में ऐसी बारिश करो कि क्या हो जाए, पूरा ब्रज पानी में क्या होना चाहिए? डूब जाना चाहिए। संवर्तक बादल तो यस सर करके निकल जाते हैं, उनको टास्क दिया गया। बड़ी तेज आंधी तूफान होने लगता है, वर्षा चालू होती है, सब ब्रजजाति कृष्ण को कहने लगते हैं देखो तुम्हारा ये आइडिया था कि किसकी पूजा की जाए? गोवर्धन की पूजा की जाए। अभी इंद्र नाराज हो गया, अभी इतनी तेज बारिश में लगता है कि पूरा ब्रज क्या हो जाएगा? पूरा ब्रज
बह जाएगा, कुछ ब्रज में बचेगा नहीं, लग रहा है पूरा ब्रज बह जाएगा। तो अब क्या किया जाए, कुछ उपाय बताओ। कृष्ण बोलते उपाय क्या? बोले पूजा किसकी की थी? बोले गोवर्धन की। बोले गोवर्धन की पूजा की तो गोवर्धन ही बचाएगा। बोले चलो सब लोग गोवर्धन के पास। सब गोवर्धन के पास जाते हैं, गोवर्धन को प्रणाम करते हैं और कृष्ण गोवर्धन को क्या करते हैं, गोवर्धन को उठा देते हैं। देखिएगा हमारे शरीर में खास करके हमारा राइट हैंड ज़्यादा शक्तिशाली रहता है, लेफ्ट हैंड जो है वो थोड़ा क्या रहता है, कमज़ोर रहता है। कुछ कुछ लेफ्टी रहते हैं, उनका लेफ्ट हैंड शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन प्रायः हमारा लेफ्ट हैंड क्या है, शक्तिशाली नहीं है, कमज़ोर होता है। उसमें भी इस लेफ्ट हैंड में जो हमारी उंगलियां है, जो हमारे हाथों की जो उंगलियां होती है, इन उंगलियों में भी खास करके ये जो हमारी जो सबसे छोटी उंगली है ना, ये क्या है, ये सबसे कमज़ोर सेक्शन है हमारे शरीर का। इसमें प्रायः कोई शक्ति नहीं होती है, सबसे कमज़ोर सेक्शन है। तो कृष्ण अपने दाएं हाथ की, लेफ्ट हैंड की, बाएं हाथ की छोटी उंगली के ऊपर किसको धारण करते हैं, गोवर्धन को धारण करते हैं। और यहाँ पे जो संवर्तक बादल है मूसलाधार वर्षा कर रहे हैं। जब वर्षा से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो क्या किया जाता है, वर्षा से कोई फर्क नहीं होता है तो क्या किया जाता है, इंद्र स्वयं आते हैं, वज्र लेके आते हैं और वज्र प्रहार करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इसने पहाड़ उठाए और पहाड़ के नीचे सब सुरक्षित है तो मैं पहाड़ों को क्या कर दूंगा, वज्र प्रहार से इस पहाड़ को नष्ट कर दूंगा। लेकिन वो वज्र प्रहार करते हैं, लेकिन गोवर्धन को कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये गोवर्धन वास्तविकता में भगवान विष्णु है, तो स्वयं भगवान विष्णु है। ब्रज में विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी तीनों विराजमान है पर्वत के रूप में। जो शिव जी है उसको नंदीश्वर पर्वत कहते हैं। नंदीश्वर पर्वत जो है वो स्थित कहाँ पे है, तो वो स्थित है नंदगांव में। अगर जो ब्रज गए होंगे, नंदगांव गए होंगे, तो नंदगांव एक टीले के ऊपर है, पर्वत के ऊपर है, उसको नंदीश्वर पर्वत कहते हैं। फिर बरसाना जो है वो भी एक टीले के ऊपर है, जो राधा रानी का गांव है। तो बरसाना में आप देखना 4 पर्वत है, तो 4 पर्वत ब्रह्मा के 4 मुख को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दानगढ़, मानगढ़, भानुगढ़ और बिलासगढ़, ये 4 मुख है ब्रह्मा जी के। और फिर विष्णु है वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो कौन बन के आते हैं, वो आते हैं गोवर्धन बन के। इसलिए विष्णु को क्या फर्क पड़ने वाला है, बोले क्या वज्र चले या और भी कुछ चले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भगवान कृष्ण गोवर्धन को 7 दिन 7 रात अपनी क्या करते हैं, उंगली के ऊपर उठा के रखते हैं। 7 दिन 7 रात तक अपनी उंगली के ऊपर उठाने के पश्चात धीरे धीरे पूरे संवर्तक बादल थक जाते हैं और थक के क्या करते हैं, लौट जाते हैं। इंद्र भी बेचारे डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये कौन बालक है, इतनी शक्ति वहाँ से किसमें आ गई। देखो भगवान को अपनी भगवत्ता स्थापित करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही उनको कहीं जिम जाना है, प्रोटीन लेना है, 6 पैक बनाने हैं, उसके बाद उनके अंदर शक्ति आएगी। कृष्ण मात्र 7 साल के हैं और उस उम्र में वो क्या उठा रहे हैं, पर्वत उठा रहे हैं। बहुत बार कभी कभी लोग फोटो में भी दिखाते हैं कि कृष्ण को पूरा 6 पैक वाला पूरा ना बाइसेप ट्राइसेप ऐसा दिखाते हैं, वैसे नहीं होते हैं। भगवान बड़े ही सुकोमल रहते हैं। जिसका कोमल अंग है उसका क्या है, वो कोमल ही रहते हैं, लेकिन उसके पश्चात भी भगवान बड़े शक्तिशाली हैं। और वो क्या कर रहे हैं, 7वें साल में ही किसको उठा दिया उन्होंने, गोवर्धन को उठा दिया है। यह भगवान है, वो अपने भगवत्ता को दिखा रहे हैं। गोवर्धन को उठाते हैं, फिर गोवर्धन को नीचे रखते हैं, सभी ब्रजवासी बाहर आते हैं। उसके बीच में कई सारी मधुर लीलाएं होती है जिसका मैं वर्णन नहीं करूँगा। और सब होने के पश्चात फिर इंद्र को बड़ा ही शर्म लगती है, तो इंद्र क्या करते हैं, भगवान की शरण आ जाते हैं। साथ में सुरभि गाय को लेके आते हैं, क्योंकि भगवान इंद्र अच्छे से जानते हैं कि भगवान जो है वो गायों के ऊपर कोई कभी क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि भगवान का एक टाइटल ही है भगवान को, वो ब्राह्मण हिताय, कि भगवान हमेशा गायों का क्या सोचते हैं, हितकारी रहते हैं। और उसके साथ साथ भगवान अपने भक्तों का भी हितकारी रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण मतलब जन्मधारी ब्राह्मण नहीं है, जिसने जन्म लिया और क्या किया है, जन्म धारण किया, वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मतलब क्या है, जो भगवान का क्या है, भक्त है। ब्राह्मण की व्याख्या ही बोली जाती है, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। स्वाहा स्वाहा यज्ञ करने वाले ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ही क्या होता है, ब्रह्म जानती, जो भगवान को जानता है वही क्या है, वही ब्राह्मण है। भगवान के भक्त ही प्रायः ब्राह्मण कहे जाते हैं, तो भगवान उनके भी बड़े हितैषी रहते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो गाय को लेके आते हैं, इंद्र लेके आते हैं। इंद्र आके क्या करते हैं, भगवान के वो गो गाय जो है और इसके साथ साथ ऐरावत को लेके आते हैं। ऐरावत के सूंडों में पानी भर के लेके आते हैं। कहाँ से, स्वर्ग से। स्वर्ग में भी गंगा बहती है, वहाँ पे उसको मंदाकिनी गंगा कहते हैं। तो उसका पानी वो लेके आते हैं स्वर्ग से, और यहाँ लाके किसका अभिषेक करते हैं, भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं। और कृष्ण का अभिषेक करने के पश्चात क्या करते हैं, तो
इंद्र का एक नाम है, समस्त देवताओं पर राजा होने के वजह से इंद्र का एक नाम कभी कभी शास्त्र में उसको गोविंद भी कहा जाता है। तो वो नाम जो है वो इंद्र बोलते हैं कि वास्तव में वो टाइटल मेरे लिए नहीं होना चाहिए, वो किसके लिए होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए, इसलिए इंद्र कृष्ण को नाम देते हैं, वो है गोविंद, जो बड़ा प्रसिद्ध नाम है भगवान का। इंद्र जहाँ पे भगवान का जो अभिषेक करते हैं उस स्थान पे आज भी एक कुंड बना हुआ है जिसका नाम है गोविंद कुंड। अगर आप हनी और गाँव से थोड़ा आगे निकलोगे तो गोविंद कुंड करके स्थान आता है जहाँ पे क्या कर दिया था, इंद्र का अभिषेक हुआ था, गोवर्धन ने धारण कर दिया भगवान ने, इसलिए भगवान का नाम होता है गिरधारी, जिसने गिरी मतलब पर्वत जिसका धारण किया था, इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, गिरधारी नाम से भी भगवान को जाना जाता है। उसके पश्चात भगवान की कई सारी रास लीलाओं का आदि का भी वर्णन है। केशी राक्षस का भी भगवान क्या करते हैं, वध करते हैं, जब भगवान 11 साल 6 महीने के थे। और उसके बाद भगवान कहाँ निकल जाते हैं, भगवान पहुँच जाते हैं केशी दैत्य का वध करने के पश्चात भगवान पहुँचते हैं मथुरा। आप बोलोगे आपने राधा रानी के बारे में कुछ नहीं बताया। राधा रानी के बारे में इसलिए नहीं बताऊँ क्योंकि राधा नामक वर्णन ही भागवतम में नहीं है, राधा शब्द भागवतम में नहीं लिखा गया। भागवतम में जो भी आजकल कथाकार सुनाते हैं कई सारी रास लीलाओं का वर्णन करते हैं। रास पंचाध्यायी 5 अध्याय है जो रास लीला का वर्णन करते हैं, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी राधा नाम का शब्द का उच्चारण नहीं किया गया। सुखदेव गोस्वामी राधा शब्द का उच्चारण इसलिए नहीं करते क्योंकि बोलते अगर मैं राधा का नाम का उच्चारण करूँगा तो मैं क्या चला जाऊँगा, समाधिस्थ हो जाऊँगा, फिर आगे की कथा ही नहीं चलेगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी राधा नाम का क्या नहीं करते हैं, उच्चारण ही नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण की सभी गोपियों के साथ विवाह हो चुका था। एक ब्रह्म विमोहन लीला किया, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्मा जी को एक दिन लगता है कि बोलते हैं ये जो बालक है जो ब्रज में है क्या ये सच में भगवान है। ब्रह्मा को डाउट होता है। तो एक समय की बात है जब भगवान सभी गोप कुमारों के साथ गाय चराने के लिए जंगल गए थे तो ब्रह्मा जी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ब्रह्मा जी पहुँचते तो देखते क्या है कि ये जो कृष्ण है जिसको सभी लोग भगवान बोल रहे हैं या भगवान का अवतार बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, तो ये ब्रजवासियों के प्लेट से रोटी खा रहा है। अभी भगवान ने रोटी कभी नहीं खाई क्योंकि ये खाई पता नहीं, आजकल लोग बड़ा प्रसिद्ध बोलते हैं ब्रज रोटी प्रसिद्ध है, ब्रज में जाकर रोटी खानी चाहिए, लेकिन भागवत में कहीं ब्रज रोटी का वर्णन नहीं है। भागवत में वर्णन आता है कि भगवान क्या खा रहे हैं, तो भगवान दही भात खा रहे हैं, कर्ड राइस खाते हैं। भगवान का जो प्रसिद्ध भोजन है वो क्या है, भगवान का सबसे फेवरेट अन्न है वो क्या है, वो कर्ड राइस है। भागवतम तो ये लिखता है। तो वो दूसरों के थालियों से क्या ले रहे हैं, दही और भात दूसरों के ओर से ले रहे हैं, दूसरों का झूठा खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सोचते कि ये झूठा खाने वाला भगवान कैसे हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा क्या कहते हैं, सभी गायों को और सभी गोप कुमारों को चुरा के लेके जाते हैं ब्रह्मलोक लेके जाते हैं। कृष्ण अपने इर्द गिर्द घूम के देखते हैं, सब गोप गायब है, गाय गायब है, सब गायब है। फिर कृष्ण सोचते हैं कि अभी क्या होगा, अभी मैं अकेला ब्रज में जाऊंगा तो सब मुझे पूछेंगे कि भाई तुम्हारे साथ बाकी जितने गोप कुमार गए थे वो गोपबाल कहाँ चले गए। तो कृष्ण स्वयं ही सभी गोपबालों में क्या होते हैं, विस्तारित होते हैं। कृष्ण सभी गोपबालों में विस्तारित होते हैं, सभी गायों में विस्तारित होते हैं और कहाँ पहुँच जाते हैं, घर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी ये गोप कुमारों को चुरा के लेके गए थे और फिर से जब लौटाते हैं इसके बीच में 1 वर्ष बीतता है और उस वर्ष में कोई गोप कुमार ब्रज में नहीं था। जो भी गोप कुमार दिख रहे थे वो सबके सब कौन है, वो कृष्ण के अपने स्वयं स्वांश है, कृष्ण का ही विस्तार है। और ये कृष्ण का विस्तार होने की वजह से उसी वर्ष ब्रज में जितनी सारी गोपियां हैं उनका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति का छोड़ के, वो है स्वयं कृष्ण का छोड़ के बाकी सबका क्या होता है, विवाह हो जाता है। तो फिर अगर सबका विवाह हो गया वो किन से होता है, गोप कुमारों से होता है। और गोप कुमार तो वहाँ है नहीं, गोप कुमार कहाँ है, ब्रह्मा जी के साथ है। मतलब सभी गोपियों का विवाह किसके साथ होता है, कृष्ण के साथ होता है। इसलिए कृष्ण को गोपी का भरतार कहा जाता है। गोपी और भरतियों पद कमल, गोपी के भरतार है, गोपियों के पति है। तो गोपियों के पति ऐसे ही नहीं कहा गया है क्योंकि वास्तविकता में कृष्ण का सभी गोपियों के साथ क्या हुआ था,
विवाह हो चुका था, इसलिए कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये नैतिकता नहीं है, कृष्ण लीला की रासलीला नैतिकता नहीं है वगैरह। कुछ अनैतिकता नहीं है, क्योंकि उसी वर्ष ये रासलीला होती है जिस वर्ष में सभी गोप कहाँ पे है, ब्रह्मा जी के साथ। और यहाँ पे कौन है, स्वयं कृष्ण ही है, भले अलग अलग गोपों के रूप में, लेकिन है कौन, वो स्वयं कृष्ण है। इसलिए तभी सभी रास लीलाएँ अभी होती है। लेकिन हम रास पंचायती में भी जाएंगे नहीं, क्योंकि वो भी बड़ा लेंदी सब्जेक्ट मैटर है, तो उसमें नहीं जाएंगे। और ये होने के बाद फिर एक दिन अचानक से मथुरापुरी से अक्रूर जी पहुंच जाते हैं ब्रज में। ब्रज में अक्रूर जी पहुंच के कहते हैं कि कृष्ण, कंस ने क्या किया ना, उसके पहले कई सारे असुर भेजे थे मारने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण का जो है ना कंस मामा है, और मामा बड़े ही क्या रहते हैं, अपने भांजे से प्रेम करते हैं, इसलिए वो हर दिन एक असुर को भेजते थे, एक खिलौने की तरह। किसके लिए, कृष्ण को खेलने के लिए। कृष्ण सुबह से लेकर दोपहर तक उसके साथ खेलते थे, और जब बच्चा खिलौने से मन भर जाता है तो क्या करता है, खिलौने को तोड़ देता है। तो कृष्ण भी क्या कर देते, उस असुर का वध कर देते हैं। नेक्स्ट डे फिर से एक नया खिलौना आ जाता था, फिर से कृष्ण खेलते थे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जितने दिन कृष्ण ब्रज में रहे उतने दिन हर दिन एक असुर आया है। तो भी हर दिन एक असुर आया, तो उतना वर्णन तो भागवतम में भी नहीं लिखा हुआ है कि इतना वर्णन इतने सारे असुरों का नाम। लेकिन फिर अक्रूर जी आते हैं। अक्रूर जी नंद बाबा को कहते हैं कि क्या कर दिया गया है, कंस ने बहुत बड़े सभा का आयोजन किया है। क्योंकि कंस देखता है कि ये तो कृष्ण बलराम तो मर नहीं रहे, उनको वध नहीं हो रहा है, मैंने कई सारे असुर भेजे, तो वो सोचता है कि मैं ही स्वयं क्या करता हूँ, उनका वध करता हूँ। लेकिन मैं आक्रमण करूंगा तो ये ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उनको यहाँ बुलाता हूँ। कंस जो है वो एक बहुत बड़ा मल्ल था, रेसलर था, मल्ल था, इसलिए वो एक मल्ल प्रतियोगिता का आयोजन करता है और सभी को न्योता देता है। और खास न्योता किसको भेजता है, कृष्ण बलराम को। कृष्ण बलराम को न्योता भेजता है, अक्रूर जी न्योता लेके आते हैं। हालांकि ब्रज में कोई तैयार नहीं था कृष्ण को भेजने के लिए मथुरा, क्योंकि उनको लग रहा था कि इनको मथुरा भेजेंगे तो वे क्या नहीं आएंगे, ये लौट के नहीं आने वाले हैं। फिर भी अक्रूर जी सबको देने के न प्रकार इन्हें सबको तैयार करते हैं। बड़ा ही मार्मिक हृदय स्पर्श प्रसंग है, श्लोक भी वैसे ही लिखे गए हैं। और अक्रूर जी उनको लेके कहाँ पहुँच जाते हैं, मथुरा पहुँच जाते हैं। मथुरा जब पहुँचते हैं, कृष्ण पहले तो मथुरा नगरी का दर्शन करते हैं, मथुरा नगरी में चारों ओर घूमते हैं। जब कृष्ण मथुरा नगरी में घूमते हैं तो पूरे मानो रोड शो चल रहा है, कई सारे क्या है, मथुरावासी भगवान का दर्शन के लिए मथुरा में आए हुए। क्योंकि तब तक मथुरा में सबको पता चल चुका था कि कंस ने कई सारे असुर भेजे हैं भगवान कृष्ण को वध करने के लिए, और इन सभी असुरों का वध किसने किया है, भगवान ने इनका सबका वध कर दिया है, सबको पता चल जाता है। इसलिए भगवान का दर्शन लेने के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं। भगवान का दर्शन लेने के पश्चात भगवान संध्या समय में, संध्या नहीं, दूसरे दिन सुबह कहाँ पहुंच जाते हैं, उस स्टेडियम में पहुंचते हैं जहाँ पे क्या होने वाला था, ये मल्ल युद्ध होने वाला था। उस स्टेडियम के द्वार पे ही, जहाँ से कृष्ण एंट्री करने वाले हैं, वहाँ पे कुहलिया पीठक नामक क्या रखा था, एक हाथी खड़ा था। यह हाथी बड़ा शक्तिशाली था। यह हाथी पहले जरासंध के पास था, जरासंध ने इसको दहेज में दे दिया था, किसको, कंस को। क्योंकि जरासंध की 2 कन्याएं थी और दोनों कन्याओं का विवाह जरासंध ने किसके साथ करवाया था, कंस के साथ कराया था। और उसने दहेज में क्या कर दिया था, लोग दहेज में क्या देते हैं, सुवर्ण, गाड़ी, मोटर आदि देते हैं आजकल, लेकिन इसने क्या कर दिया था, दहेज में हाथी दे दिया। बोले ये हाथी लेके जाते थे, क्योंकि वो हाथी बड़ा शक्तिशाली था। वो अकेला हाथी, कुहला पीठ के बारे में वर्णन है कि एक अक्षयोनी सेना के साथ वो अकेला हाथी लड़ सकता था। मतलब मानो वो हाथी लगभग एक महारथी की इतनी शक्ति थी उस अकेले हाथी में। तो इतना शक्तिशाली हाथी वहाँ पे गेट पे ही खड़ा कर दिया जाता है। जैसे ही वो हाथी का माहौत देखता है कृष्ण बलराम आ रहे हैं, तो वो हाथी को इंस्ट्रक्ट करता है और हाथी कृष्ण बलराम के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। कृष्ण तुरंत ही हाथी के पीछे जाके क्या करते हैं, हाथी को पूंछ को पकड़ के हाथी को हवा में घुमा के पटक देते हैं जमीन पे। जैसे ही पटकते हैं, कौले या पीठ जो है वो वमन करने लगता है, रक्त वमन करता है अपने मुख से और दम तोड़ देता है। उसके दोनों दांत तोड़ के क्या करते हैं, कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं उस स्थान पे जहाँ पे मल्ल युद्ध होने वाला है। उस स्थान पे कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं। जैसे कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं तो जितने सारे लोग वो पूरे इसमें आए हुए हैं, युद्ध देखने के लिए आए हुए हैं या मल्ल युद्ध देखने के आए हुए हैं, वो बड़े ही
चिंतित हो जाते हैं और बड़ा ही गालियां देने लगते हैं कंस को। बोलते हैं ये दोनों बालक तो बड़े ही सुकोमल लग रहे हैं, बोले इनका कोमल शरीर है अभी और इनके साथ क्या किया जाएगा, युद्ध लड़ा जाएगा। ये कंस बड़ा ही निष्ठुर है जो ऐसा कार्य कर रहा है। जब कंस के उस एरेना में कृष्ण बलराम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते वक्त हर किसी को कृष्ण अलग अलग तरीके से दिखते हैं। उस स्टेडियम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, किसके लिए, युद्ध देखने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो युद्ध देखने के लिए बैठे हुए हैं, उन लोगों को जब कृष्ण उस स्थान पे प्रवेश करते हैं तो जितनी सारी, अभी कृष्ण का उम्र कितना है, 11 साल 6 महीने की उम्र है कृष्ण की, 11 साल 6 महीने के कृष्ण है। लेकिन जितनी सारी कन्याएं थी उनको कृष्ण कामदेव के समान लगते हैं। बहुत सुंदर भागवत में वर्णन। जितने सारे माताएं थी उनको कृष्ण कैसे रखते हैं, सुकोमल बालक के समान रखते हैं। जितने सारे पुरुष थे उनको कृष्ण कैसे लगते हैं, तो उनको एक योद्धा के भांति नजर आते हैं। और कंस और उसकी पार्टी के जितने सारे लोग थे उनको साक्षात मृत्यु के समान नजर आते हैं। ये भगवान की विशेषता कि एक समय में हम एक समय में हर किसी को एक ही जैसे नजर आएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा हमारे पास। लेकिन कृष्ण एक ही समय में हर किसी को कैसे नजर आते हैं, अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। कृष्ण वहाँ प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही कृष्ण को और बलराम को दोनों को एक साथ युद्ध भूमि में या मल्ल भूमि में चाणूर और मुष्टिक दोनों क्या करते हैं, दोनों आह्वान करते हैं। चाणूर और मुष्टिक के पूर्व शल्य और दुशाल दोनों आते हैं युद्ध लड़ने के लिए, उनको कृष्ण बलराम मार देते हैं और चाणूर और मुष्टिक आते हैं। चाणूर और मुष्टिक के साथ भगवान का मल्ल युद्ध होता है। बलराम और कृष्ण दोनों के साथ युद्ध करते हैं, महाभयंकर युद्ध होता है दोनों के बीच में। लेकिन ये कैसा युद्ध है, मल्ल युद्ध है। कई सारे समय तक युद्ध चलने के पश्चात कृष्ण क्या करते हैं, दोनों का, कृष्ण और बलराम चाणूर और मुष्टिका क्या करते थे, वध कर देते हैं। इन दोनों का वध जैसे ही होता है वैसे ही कंस क्या हो जाता है, पूरा बावला हो जाता है। और कंस अपनी सेना है उनको आदेश देता है कि सब लोग तुरंत क्या कर दो, ये कृष्ण बलराम का वध कर दो। जो नंद बाबा भी आए हुए थे, बोले जो नंद है उसको क्या किया जाए, बंदिस्त बना दिया जाए। बोले उसके साथ साथ मेरे पिताश्री जो है उग्रसेन, वो भी क्या कर रहे हैं, इन दो बालकों का सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनका भी वध किया जाए। और जितने सारे गोप आदि आए हैं इनका धन आदि लूट के क्या किया जाए, इनका भी वध करके इनको क्या किया जाए, इनका भी वध करके इनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। कृष्ण जब ये सुनते हैं कि ऐसा आदेश कंस ने दिया है तो कृष्ण तुरंत छलांग लगा के कहाँ पहुँच जाते हैं, जिस स्थान पे कंस है उस स्थान पे पहुँच जाते हैं। उस स्थान में पहुँच के कंस को जोर से झटका मारते ही कंस का मुकुट गिर जाता है और कंस के बालों को पकड़ के कृष्ण उसको खींचते हैं और वहीं से ही ऊपर से उसको कहाँ फेंक देते हैं, युद्ध भूमि में फेंक देते हैं। युद्ध भूमि में फेंक के कृष्ण वहाँ से एक छलांग लगा के कहाँ पे कूद जाते हैं, कंस के ऊपर खींचते हैं और जोर से एक मुक्का कंस के छाती पे मार देते हैं और एक ही मुक्के में कंस का क्या हो जाता है, प्राण पखेरु उड़ जाते, कंस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अभी भागवतम में बोला गया है कि ये बड़ा ही आश्चर्य लगता है ना कि कंस ने क्या कर दिया, कंस का वध भगवान ने एक ही मुक्के से कर दिया। एक मुक्के से कंस का वध कर दिया। ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पहले कंस कितना शक्तिशाली था, जिसको भगवान ने सिर्फ क्या कर दिया, एक ही फाइट में उसको मार दिया। कंस इतना शक्तिशाली था कि ये कुवाल्या पेट, पूतना, चारण मुष्टिक, तृणावत और जितने सारे असुर भेजे थे ये सबको कंस ने युद्ध में परास्त किया था। और कंस जब इन सबके साथ युद्ध करता था तो कंस की एक ही कंडीशन रहती थी कि अगर तुम युद्ध में परास्त होगे तो तुम्हें क्या बन के रहना पड़ेगा, मेरा दास बन के रहना पड़ेगा, मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए इन सबको न जाने कंस ने कहाँ कहाँ से क्या कर दिया था, जमा करके एक संग कर दिया था, न जाने कहाँ कहाँ से लेके आए थे। और ऐसे कंस का भगवान क्या कर देते हैं, वध कर देते हैं। वध करने के पश्चात कंस का वध हो जाता है। कंस का वध करने के पश्चात कंस के जितने सारे अन्य सैन्य थे वो तो यहाँ वहाँ भाग जाते हैं। भागने के पश्चात कृष्ण क्या करते हैं, महाराजा उग्रसेन को क्या करते हैं, मथुरा का राजा घोषित कर देते हैं। अपने जो माता पिता है वसुदेव और देवकी को बंदी गृह से क्या करते हैं, छुड़ा लेते हैं। उनको बंदी गृह से छुड़ा लेते हैं और उनको बंदी गृह से छुड़ाने के पश्चात माता देवकी प्रथम बार कृष्ण को देख रही है। पहले कब देखा था, जब जन्म लिया था। उसके बाद कब देख रही है, अभी देख रही है। तो प्रेमवश उसके स्तनों में ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, दूध उबलने लगता है, दूध बहने लगता है, दूध की धाराएं बहने लगती है। उस दूध की धाराएं मानो क्या कर रही है, कृष्ण के मुख का अभिषेक कर रही है।
वो कृष्ण को बड़े ही प्रेम से गले लगा देती है, बलराम जी को गले लगाती है, और इनको गले लगाने के पश्चात फिर क्या करते हैं, इनको महल में लेके जाते हैं। महल में कृष्ण बलराम को क्या किया जाता है, बड़े ही प्रेम से अपने पास रखा जाता है, उग्रसेन को राजा बनाया जाता है। और तीसरे दिन, कितने दिन हो चुके हैं, सिर्फ 3 दिन, वसुदेव जी सोचते हैं ये मेरे पुत्र है, तो आगे चल के कृष्ण बलराम क्या बनेंगे, राजा बनेंगे ना। कृष्ण बलराम कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, बोले ये राजा के पुत्र है, वसुदेव जी राजा है, तो ये आगे चल के क्या बनने वाले, राजा बनने वाले। और बोले ये नंद ने क्या कर दिया इनको, बोले इनको अनपढ़ गवार बना के रख दिया। सिर्फ ये क्या करते थे, गोबर उठाते थे, गाय को चराने लेके जाते थे, यहाँ वहाँ गोपियों के साथ क्या करते थे, थोड़ा सा मस्ती करते थे, हो गया। बोले पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पढ़े। तीसरे दिन ही उनको कहाँ भेजा जाता है, गुरुकुल भेजा जाता है, सांदीपनि मुनि के आश्रम भेजा जाता है। आज भी सांदीपनि मुनि का आश्रम कहाँ पे है, उज्जैन में स्थित है। आज भी महाकालेश्वर का मंदिर है, उसके नज़दीक में ही सांदीपनि मुनि का आश्रम है, वहाँ पे भेजा जाता है। कृष्ण वहाँ पे पहुँचते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में, लेकिन कृष्ण को बड़ा दुख होता है। कृष्ण सोचते हैं इससे अच्छा तो यशोदा थी, मुझे कभी कहीं भेजती नहीं थी। बोले और इन्होंने मुझे तुरंत कहाँ भेज दिया, गुरुकुल भेज दिया, बोले पढ़ने के लिए। कृष्ण सभी जितनी भी सारी कला है, युद्ध आदि सभी कला कितने में दिन में सीखते हैं, 64 दिन में सीख जाते हैं। 4 प्रकार की अलग अलग विद्या होती है, 4 वेद होते हैं, 64 गुण होते हैं, 64 कला होती है, 16 शास्त्र है, ये सभी कृष्ण कितने में सीख जाते हैं, मात्र 64 दिनों में सीख जाते हैं। अच्छा, ये सीखने के पश्चात एक दिन की बात है, जब कृष्ण वहाँ पे थे तो उनके साथ एक ब्राह्मण पुत्र था जिसका नाम है सुदामा। सुदामा के संग एक बार कृष्ण लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाते हैं, और जंगल में जाते वक्त क्या हो जाता है, बड़ा ही आंधी तूफान आ जाता है। तो आंधी तूफान की वजह से कृष्ण के संग में कुछ नहीं था, तो कृष्ण और सुदामा एक पेड़ के नीचे रुकते हैं तूफान से बचने के लिए। और तभी सुदामा अपनी जो उत्तरिया है ना, एक उत्तरी, प्रायः ब्राह्मण एक वस्त्र, उत्तरी वस्त्र संग में रखते हैं, उसको क्या करते हैं, कृष्ण के सर पे पकड़ लेते हैं। तो कृष्ण इस बात को ध्यान रखते हैं, और इसलिए वो सुदामा को क्या बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं। मित्र के बाद उसके पश्चात 64 दिन के पश्चात कृष्ण बलराम फिर से लौट आते हैं गुरुकुल से। लौट आने के बाद तब तक यहाँ क्या होता है, इनकी जो मामी है, जो कंस की पत्नियां हैं ना, 2 पत्नियां हैं, वो किनकी पुत्रियां हैं, वो जरासंध की पुत्री है। इसलिए वो जाके जरासंध को सूचित करती है कि क्या कर दिया है, मेरे आपके दामाद का वध कर दिया। किसने कर दिया, उन्हीं के भांजे ने, जिसका नाम क्या है, कृष्ण है, तो आप कुछ करिएगा। अपनी पुत्रियों को दुख में और विधवावस्था में देखते ही जरासंध को बड़ा गुस्सा आता है, और जरासंध क्या करता है, मथुरा के ऊपर आक्रमण कर देता है, मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है। और जितने बार जरासंध मथुरा के ऊपर आक्रमण करता है, कोई सेना युद्ध करने के लिए नहीं आती। मथुरा के बाहर सिर्फ 2 लोग आते, कृष्ण और बलराम, और दोनों पूरे जरासंध के आर्मी को क्या करते हैं, कम लेके नहीं आता था। जब भी जरासंध आता था तो लगभग 10 अश्वयोनी सेना लेके आता था, और कृष्ण बलराम सिर्फ दोनों ही मिलके पूरे 10 अश्वयोनी सेना का क्या करते हैं, वध कर देते हैं, और जरासंध को जिंदा छोड़ते हैं। जरासंध को नहीं मारते, उसको जिंदा छोड़ देते हैं। आचार्य कहते हैं कि जरासंध वास्तव में कृष्ण का काम कर रहा था। जितने सारे बदमाश लोग थे उनको जाके जमा करता था। वो हर वक्त, हर साल वो 10 अश्वयोनी सेना लेके आता था। किनके साथ युद्ध करने के लिए, कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए। कृष्ण वो सबको मारते थे और जरासंध को छोड़ देते। जरासंध चुना जाता था, जितने सारे बदमाश लोग पूरे सृष्टि में है उनको क्या करता था, जमा करता था, और फिर से युद्ध करने के लिए आता था। कृष्ण उसको फिर से मारते थे। ऐसा जब जरासंध जब 8वीं बार शायद या 10वीं बार जब युद्ध करने आया, तब उसका सेनापति था एकलव्य, अपने एकलव्य, क्योंकि ये पैरेलल है। अर्जुन का और कृष्ण का उम्र जो है ना, वो हम उम्र है। कृष्ण और अर्जुन का डेट माइट भी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनकी उम्र सेम है। जो भीम है और युधिष्ठिर है वो कृष्ण से बड़े हैं, तो उस तरफ पांडवों का बाकी कार्य चल रहा है। तो जो एकलव्य है वो एक समय में क्या था, जरासंध का सेनापति था। इसलिए भगवान के हाथों एकलव्य की क्या होती है, मृत्यु होती है। इसलिए कोई लोग बोलते हैं कि एकलव्य के ऊपर कोई अत्याचार हुआ वगैरह कुछ नहीं हुआ, भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त हुई है। भगवान को वैसे ही हतारी गतिदायक कहा जाता है। जो मृत्यु उनके हाथों से जिसकी होती है उसको क्या करते हैं, वो सदगति प्रदान करते हैं। ऐसा लगभग 1 नहीं 2 नहीं 17 बार जरासंध क्या करता है, भगवान के ऊपर
आक्रमण करता है। 17वें बार जब वो आक्रमण करता है तो भगवान परेशान हो जाते हैं जरासंध के आक्रमण से, इसलिए वो सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, अन्य किसी स्थान पे मेरी राजधानी को शिफ्ट करना चाहिए। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान योग माया को बुलाते हैं और एक नई नगरी का निर्माण करते हैं। वो नगरी है द्वारिका। कौन सी द्वारिका है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग बोलते हैं वो भेड़ द्वारिका है, कोई कहते हैं ये द्वारिका है, दोनों नहीं है। वो भगवान द्वारिका इसलिए जाते हैं क्योंकि वसुदेव का राज्य पूर्व में द्वारिका में हुआ करता था, इसलिए वो द्वारिका में एक नगरी का निर्माण करते हैं। और वो नगरी कहाँ पे, समुंदर के अंदर है। समुंदर के अंदर एक नगरी का निर्माण करते हैं और रातों रात भगवान वहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, द्वारिका पहुँच जाते हैं। भगवान जब द्वारिका पहुँचते हैं या द्वारिका में भगवान जाते हैं तब भगवान का उम्र है 32 ईयर्स। भगवान का उम्र कितना हो गया है अभी, भगवान का उम्र हो गया 32 साल। भगवान, हम कल देखेंगे रुक्मिणी हरण की कथा, तो भगवान जब रुक्मिणी के साथ विवाह करते तभी भी भगवान का उम्र कितना है, तो भगवान 32 साल के हैं जो भगवान का विवाह होता है। तो भगवान कलयुग के स्टैंडर्ड से चल रहे हैं, उम्र में 32 साल की उम्र में विवाह करते हैं। तो भगवान का 32 साल उम्र है जो भगवान ने विवाह किया था। तो उसके बारे में हम भगवान की द्वारिका लीला और भागवतम के आगे के 2 जो स्कंद बचे हुए हैं उसके बारे में हम कल के सत्र में देखेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि हमें क्या है, आज पुष्पाभिषेक भी है तो उसमें भी समय जाने वाला है, इसमें कथा थोड़ी 10 मिनट जल्दी खत्म करता हूँ। श्रील प्रभुपाद की। श्री कृष्ण। हरे कृष्णा।